बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धन्य न छुड़ायो छिन्न, लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहो, धनी नजर खोलो वातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाए मेहर महबूब के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए मोमिनो, यह सरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद, हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल बक्का, कूच करे दारुल बक्का, हजरते हज इत करे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय अंतर्गत यह 1 महीना व्यापी बीतक चर्चा प्रसंग में आज हम 18वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हो चुके हैं। तो उपस्थित सद्धर्म प्राण सज्जनवृंद सुंदर साह जी, आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो काल का प्रसंग में विशेष करके हम सूरत की बीतक प्रसंग श्रवण कर रहे थे। जैसे ही महामती प्राणीनाथ जी सूरत पहुंचे, विक्रम संवत 1729 का समय है और वहां जाकर के चर्चा को प्रारंभ किया। शहर में शोर फैल गया,
तो बहुत सारे आस्तिक आत्मा प्राणीनाथ जी के चर्चा श्रवण करने के लिए, प्राणीनाथ जी के दर्शन करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। उसमें विशेष करके भीम भट्ट, श्याम भट्ट वेदांत दर्शन के मान्यता वाले थे। महमति प्राणीनाथ जी की चर्चा के प्रभाव से उनकी भी आत्मा जागृत हो गई। गोविंद व्यास जी जो वैष्णव संप्रदाय के थे, 40 प्रश्न को लेकर के प्राणीनाथ जी के समक्ष में उपस्थित हुए थे। उनको भी प्राणीनाथ जी ने तारतम के माध्यम से सारी बातों की खुलासा करके निसंदेह बनाया। उनकी भी आत्मा जागृत हुई और बीच में वाणी अवतरण भी होती जा रही है। वेदांत दर्शन के विषय में, वैष्णवों के विषय में, ये अलग अलग विषय में समझाते हुए वाणी का चौपाई भी प्रस्फुटित होती जा रही है। कलश वाणी भी सूरत में ही अवतरण पूरी हुई। इस तरह से सुंदर ढंग से जागरणी लीला चल रही थी। नौतनपुरी से बिहारी जी ने 3 नियम को लिख करके चिट्ठी भेजा, जो अध्यात्म दृष्टिकोण से, आत्म दृष्टिकोण से वो नियम पालन करना बिल्कुल ही योग्य नहीं था। तो प्राणीनाथ जी ने उसका इनकार कर दिया। बिहारी जी उससे नाराज होकर के फिर महाराज ठाकुर तुम्हें मैंने धर्म से निकाल दिया करके यहां तक की बातें हुई। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए फिर भीम भाई विशेष आगेवान होकर के सारे सुंदर साथ मिलकर के सूरत की भूमि में ही महमति प्राणीनाथ जी और बाईजू महारानी को सिंहासन के ऊपर बिठा करके जुगल स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी श्री राज जी और श्यामा जी के भाव से ही, उस स्वरूप की पहचान से ही आरती उतारते हैं। और वही स्थान ही एक तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित हुआ, जिन्हें जागनी पीठ महामंगलपुरी धाम के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से ये सारी लीला हो रही है। तो फिर उधर लक्ष्मण सेठ जी, सारा जहाज पानी में डूब गया, खाली हाथ हुआ। ऐसे परिस्थिति में वो भी, वैसे तो नौतनपुरी गुरु गादी के दर्शन के लिए गए थे, परंतु बीच में ही एक व्यक्ति के रूप में हुक्म का स्वरूप उपस्थित होकर के उन्हें सूरत जाने के लिए आग्रह किया। सूरत आ पहुंचे, प्राणीनाथ जी से मिलना हुआ। फिर अब प्राणीनाथ जी के साथ में धर्म प्रचार के कार्य के लिए लालदास जी महाराज भी पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करके उपस्थित हो गए। ये सारे प्रसंग हम कल तक के प्रसंग में चर्चा कर रहे थे। तो अब आज का हमारा प्रसंग है महमति प्राणीनाथ जी अब सूरत से आगे किस तरह से जागनी यात्रा में निकलते हैं। सूरत से जैसे ही जागनी के झंडा को उठाते हैं, यहां से आगे की जागनी के प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। उसका कारण यही है, महमति प्राणीनाथ जी ने अब सूरत से जैसे अपने कदम को आगे बढ़ाने लगे, तो विशेष करके प्राणीनाथ जी का लक्ष्य रहा दिल्ली। तत्कालीन समय में दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब बादशाह का राज शासन चल रहा था। उस समय में औरंगजेब बादशाह ने धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हिंदू धर्म के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म मचा रहा था, जिसके कारण सारे हिंदू आस्तिक आत्माएं अपने धर्म रक्षा के लिए भी बिल्कुल ही अशक्त अवस्था में पहुंचे थे। ऐसी परिस्थिति को महमति प्राणीनाथ जी ने देखा, अब मुझे हिंदू धर्म की रक्षा करनी होगी और औरंगजेब बादशाह को भी सच्चा इस्लाम का पैगाम देना होगा। ये लक्ष्य महमति प्राणीनाथ जी ने लिया। और दूसरी तरफ प्राणीनाथ जी का विचार यह भी है, सतगुरु महाराज ने मुझे शाकुंडल और सकुमार आत्मा को जगाने का कार्य विशेष रूप से निर्देशन दिया है अथवा आज्ञा किया है। अब आगे मुझे शाकुंडल और सकुमार आत्मा को खोजने के लिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी बातों को प्राणीनाथ जी अपने अंतर हृदय से विचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार जी के साथ में भी अब चिट्ठी के माध्यम से
विचार के अंतर की बात जाहिर होता जा रहा है। और अंतिम चिट्ठी प्राणीनाथ जी ने लिख करके भेज दिया, हे बिहारी जी, अब मैं इस जागनी कार्य में आगे निकल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने स्वार्थ के लिए अगर काम कर रहा हूं तो मेरा सारा कार्य असफल होगा, और सतगुरु के धर्म के प्रचार के लिए, सुंदर साथ के जागने के लिए मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूं, तो आगे मेरा जहां कहीं भी जो कुछ भी कार्य होगी, ये सारा कार्य में सफलता मिलेगा। इस तरह से भी संदेश भेजा गया। तो अब महामती प्राणीनाथ जी 17 महीने का सूरत के जागने की पश्चात अब वहां से आगे निकलने का पूर्ण तैयारी करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, प्राणीनाथ जी जैसे ही सूरत से आगे निकलते हैं, वैसे तो विविध स्थानों में होते हुए बहुत सारी आत्माओं को जगाते हुए वो आगे बढ़ेंगे। फिर भी प्राणीनाथ जी का मुख्य लक्ष्य है दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को धर्म का सच्चा संदेश देना और हिंदू धर्म का रक्षा करना। अब यहां पर प्रसंग जुड़ जाता है, बीतक के प्रारंभिक प्रसंग में ही लालदास जी महाराज ने शास्त्रों के साक्षी को देते हुए भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार करके 4 युग के राजाओं का प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हुए सतयुग में कौन कौन से राजा कितने हुए और त्रेता युग में कितने राजा कौन कौन से हुए, द्वापर युग में कितने राजा कौन कौन से हुए और कलयुग में कितने राजा कौन कौन से हुए, ये सारे राजाओं के नामों का उल्लेख करते हुए अंतिम में कहा ना, ता ऊपर औरंगजेब ये कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के इस ठाम। इस तरह से भविष्य वक्ताओं के भविष्यवाणी का सार प्रस्तुत करते हुए वहां पर कहा गया कि औरंगजेब बादशाह, जो शाहजहां के पश्चात औरंगजेब बादशाह का समय आया, तो उसके लिए कहा अगले नाम में शाहजहां का नाम आने के बाद ता ऊपर औरंगजेब भाई, शाहजहां के पश्चात औरंगजेब बादशाह हुए, ये कलयुग के नाम। औरंगजेब बादशाह तो कलयुग का ही नाम अथवा कलयुग का ही अवतार है। अब जैसे ही कलयुग का अवतार औरंगजेब बादशाह के रूप में ये धरती में आए, अब कलयुग के अवतार के समय में इधर से परमात्मा का अवतार भी बुद्ध कल के अवतार के रूप में जाहिर होने का समय हुआ। अवतार के विषय में जब कभी भी हम चर्चा करते हैं तो यही बात आती है, जब जब यहाँ पर पाप का रूप, अधर्म का रूप यहाँ सृष्टि में अवतरण होते हैं, जाहिर होते हैं, तब जाकर के भगवान का शक्ति, परमात्मा का शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति अवतार के रूप में अथवा ये धरती में प्रकट होकर के अधर्म के विरुद्ध में धर्म रक्षा के लिए अपनी लीला को जाहिर करते हैं। त्रेता के समय में जब रावण आकर के अत्याचार फैलाने लगा, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार में आकर के धर्म रक्षा किया। द्वापर के समय में कंस आकर के धर्म के विरुद्ध मार्ग में चलने लगे, धर्म के ऊपर जुल्म पहुंचाने लगा। तो इस तरह से कंस के अत्याचार बढ़ने लगा, तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट होकर के कंस का उद्धार किया और धर्म का रक्षा किया। अब यह कलयुग का समय है। कलयुग किस रूप में जाहिर हुआ, तो ये 28वें कलयुग में भविष्य वक्ताओं ने पहले ही जाहिर किया था, औरंगजेब बादशाह के रूप में कलयुग का रूप जाहिर होगा। और उसी समय में ही बुद्ध कल के अवतार जाहिर होंगे। तो जिस बात को लालदास जी महाराज ने कहा कि औरंगजेब बादशाह का समय ता ऊपर औरंगजेब ये कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के इस ठाम, अब बुद्ध कल के अवतार जाहिर होंगे करके इस तरह से वो संकेत को बता करके आगे कहा, श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यों करा, आगे अपनी वितक सो लीजिए चित्त धारा करके शास्त्र ने इस तरह से औरंगजेब बादशाह कलयुग का रूप के समय में ही बुद्ध कल के अवतार जाहिर होने का भविष्यवाणी किया है। ये बात भी आगे जाहिर होती जाएगी।
अब मैं ब्रह्म सृष्टियों की आपा बीती बीतक को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस तरह से लालदास जी महाराज ने पहला प्रकरण में ही भूमिका बना करके अब दूसरे प्रकरण से ब्रह्म सृष्टियों की आपा बीती श्रीराज जी की लीला, आत्माओं की लीला, इस बीतक को प्रस्तुत करते रहे। जैसे ही आगे आते आते प्राणीनाथ जी सूरत में पहुंचे। अब सूरत से आगे देखा तो वही समय जिस तरह से भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी के रूप में संकेत करके रखा था, उसी वचन के हिसाब से दिल्ली में औरंगजेब बादशाह का राज शासन चल रहा है। और उनकी नीति, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव को देखते हुए वो प्रत्यक्ष रूप में कलयुग का ही अवतार है। ये भविष्यवाणी की सारी शब्द यहाँ आकर के साकार हो रहा है। अब दूसरे तरफ औरंगजेब बादशाह के समय में ही बुद्ध कल के अवतार जाहिर होने का भविष्यवाणी था। तो इधर सदगुरु महाराज जो जागृत बुद्धि की शक्ति के रूप में प्रकट हुए और महामती प्राणीनाथ जी कल के अवतार की शक्ति को लेकर के प्रकट हुए और सदगुरु महाराज के अंदर की जागृत बुद्धि की शक्ति भी अभी प्राणीनाथ जी के अंदर ही विद्यमान है। तो अब ये शक्ति के द्वारा किस तरह से वो दिल्ली में जाकर के ये कलयुग का रूप औरंगजेब बादशाह के साथ में धर्म युद्ध करते हैं और किस तरह से धर्म रक्षा करते हैं, ये प्रसंग के ऊपर अब आगे प्रसंग प्रस्तुत होने जा रहा है विशेष रूप से। और साथ में परमधाम की ब्रह्म वासनाओं को जागृत कराना, परमधाम की खजाना यहाँ आत्माओं को प्रदान करना, ये जागनी लीला भी बढ़ती जाएगी। तो तत्कालीन समय में औरंगजेब बादशाह की नीति को अगर देखें, औरंगजेब बादशाह उस समय में जबरदस्त धर्म परिवर्तन कर रहे थे। जो हिंदू थे उन हिंदुओं को भी जबरदस्त मुसलमान बना रहे थे और हिंदू का आस्था का केंद्र देवी देवताओं का मंदिर जो है वो मंदिर को तोड़ना, फोड़ना, गिराना और मंदिर में स्थापित किया हुआ भगवान की मूर्ति जो है वो हाथी के पैर में बांध करके रोड में घिसटते हुए उसको खंड खंड कराना, टुकड़ा टुकड़ा बनाना और उस मूर्तियों को तोड़ करके सड़क में बिछा करके हिंदुओं को उसके ऊपर चलाते थे। और हिंदू जिस गौ को पूजा करते हैं, जबरदस्त हिंदुओं को गौ मांस खिलाते थे। हिंदू अपने धर्म की निशानी में चोटी को रखते थे और जनेऊ को लगाते थे, तो औरंगजेब बादशाह वो चोटी और जनेऊ को काट देते थे। जबरदस्त हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं और जो अपने आप को अपने धर्म में गर्व करके हिंदू धर्म को ही पालन करके जीना चाहते हैं, औरंगजेब बादशाह ने क्या कर दिया, हिंदू के ऊपर ये जिजिया कर इतना ज्यादा बढ़ा दिया। बेचारे वो गरीब हिंदू जिजिया कर को वसूल नहीं कर पाते थे और उनका नीति था अगर हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म को अपनाओगे तो ये जिजिया कर नहीं लगेगा करके मुस्लिम को जिजिया कर से छुटकारा दिला देते थे और हिंदुओं के ऊपर इतना ज्यादा जिजिया कर लगा दिया तो जिसके कारण हिंदू बेचारा जो गरीब है, जिसको अच्छी तरह से खान पान का प्रबंध भी नहीं हो सकता है, इतना ज्यादा जिजिया कर कैसे वसूल करे, इसीलिए उनको मजबूर होकर के मुसलमान धर्म को अपनाना पड़ता था। इस तरह से जबरदस्त अनीतिपूर्ण व्यवहार के द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे औरंगजेब बादशाह उस समय में। तो महामती प्राणीनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, प्रभु प्रतिमारे गज पांव बांध के घसीट के खंडित कराए, फर्श बंदी ताकी करके ता पर खलक चलाए। देखिए औरंगजेब बादशाह का नीति, प्रभु प्रतिमारे गज पाओ बांध के, प्रभु की प्रतिमा, परमात्मा के, भगवान के, देवी देवताओं की मूर्ति जो है उसको गज पाओ बांध के हाथी के पैर में बांध के घसीट के खंडित कराए, घिसटते हुए वो मूर्ति को टुकड़ा टुकड़ा बनाता था। फर्श बंदी ताकी करके उसको जमीन में बिछा करके ता पर खलक चलाए, हिंदुओं को उसके ऊपर चलने को लगाता था। ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य औरंगजेब बादशाह के द्वारा हो रहा था। तो इस तरह से औरंगजेब बादशाह
हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा अन्याय कर रहा था। महामती प्राणीनाथ जी ने विचार किया, अब मुझे यहां से दिल्ली में जाकर के सबसे पहले तो औरंगजेब बादशाह को सच्चा धर्म का संदेश देना होगा। सच्चा धर्म का संदेश जो पुराण में धर्म शास्त्रों में वर्णन किया है, उस हिसाब से संदेश देते समय अगर वो समझने का प्रयास करे तो अच्छी बात है, परंतु धर्म शास्त्र के संदेश के हिसाब से, धर्म नीति के हिसाब से, वेद कतेबों के वचन के हिसाब से समझने का प्रयास न करे। शास्त्र के वचन से अगर समझता नहीं तो हो सकता है शास्त्र के बल पर भी उनके साथ में युद्ध करना पड़े। तो जब इस तरह से प्राणीनाथ जी सोचने लगे तो फिर प्राणीनाथ जी विचार कर रहे हैं, मैं तो फकीर हूं, शास्त्र के माध्यम से किसी को समझाना हो तो इसके लिए तो मैं स्वयं तत्पर हूं, मैं स्वयं काफी हूं, परंतु किसी के साथ में अगर शास्त्र के द्वारा भी युद्ध करना पड़े तो ये तो फिर मेरे द्वारा संभव नहीं है। मैं एक फकीर होने के नाते मैं शास्त्र को नहीं उठा सकता, परंतु परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है, औरंगजेब बादशाह ने अगर शास्त्र के वचन को नहीं माना, उसको कबूल नहीं किया, शास्त्र के माध्यम से भी युद्ध करने की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए तो क्या किया जाए? तब प्राणीनाथ जी ने सूरत की भूमि में रहते हुए ही विचार किया, मुझे कोई हिंदू राजा को खड़ा करना होगा। अब प्राणीनाथ जी के चिंतन औरंगजेब बादशाह को धर्म का संदेश देना तो है, उसमें उन्होंने विचार किया पहले तो मैं शास्त्र के द्वारा उपदेश दूंगा, कुरान के द्वारा उपदेश दूंगा, धर्म नीति को समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु फकीर की भाषा अगर वो समझने का प्रयास न करे, फिर शास्त्र के माध्यम से भी अगर धर्म युद्ध करना पड़े तो उस समय में कोई हिंदू राजा को आगे आना होगा। इसके लिए मुझे अब कोई हिंदू राजा मिल जाए, कोई ऐसे सामर्थ्यवान राजा हो जो धर्म रक्षा के लिए कमर कसने वाला हो, आगे आने वाला हो। तो इस तरह से अब प्राणीनाथ जी ने विचार किया, जगह जगह जाकर के मुझे हिंदू राजाओं को भी समझाना होगा, धर्म रक्षा के लिए आगे आ जाओ करके उनको भी अंदर से बल देना होगा और हिंदू राजा को खड़ा करना होगा। ये बात महामती प्राणीनाथ जी अपने अंतर हृदय से विचार कर रहे हैं। तभी से प्राणीनाथ जी ने सारे हिंदू राजाओं के लिए यह संदेश देने लगे, राजा ने मलोरे राणे राय तनो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधा उठ खड़े रहो, नींद निगुड़ी रे छोड़ो। सारे राजाओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, राजा ने मलोरे राणे राय तनो, हे राजाओं राणे राय, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, ये धर्म जा रहा है, हिंदू धर्म जा रहा है। औरंगजेब बादशाह ने सबको मुसलमान बना रहे हैं जबरदस्त। ऐसे समय में अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे आ जाओ। त्रैलोक में उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। ये त्रिलोक चौदलोक ब्रह्मांड में सबसे उत्तम ये भारत खंड है और इसके अंदर सारे धर्मों में से सबसे उत्तम धर्म हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म के छत्रपति होकर के भी तुम लोग धर्म जाते हुए अवस्था को देख करके कैसे बैठ रहे हो, शर्म नहीं आता है? इसलिए धर्म रक्षा के लिए उठो, खड़े हो जाओ, नींद निगुड़ी रे छोड़ो, ये अज्ञान रूपी नींद इसका परित्याग करो और अंतर बल को जागृत करके धर्म रक्षा के लिए आगे आ जाओ। महामती प्राणीनाथ जी राजाओं को, राणियों को इस तरह से संबोधन करते हुए अपने संदेश को भेज रहे हैं। ये सारी तैयारी करते हुए अब प्राणीनाथ जी धर्म प्रचार की यात्रा में सूरत से आगे निकलते हैं। तो सूरत से आगे निकलने के प्रसंग में यहाँ लालदास जी महाराज जब प्राणीनाथ जी के साथ में कौन कौन से महान महान आत्माएं उस समय में ये सच्चा धर्म में कुर्बान होकर के प्राणीनाथ जी के साथ में निकले, उनका नाम का भी उल्लेख करते हैं।
परंतु उससे पहले जैसे ही सूरत से आगे का प्रसंग यहाँ वितक में प्रस्तुत हो रहा है, लालदास जी महाराज एक ऐसे चौपाई को प्रस्तुत करते हैं जिस चौपाई के अंदर अब यहाँ से पूरा वितक सार रूप में समाया हुआ है। तो कहते हैं हजरते हज एत करी लेने को मक्का, फत्य करी दज्जाल की कूच करे दारुल बक्का। अब ये चौपाई ऐसी चौपाई है, वैसे मैं बार बार कहा करता हूं, वितक के हर प्रसंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, वितक के हर चौपाई अपने आप में महत्वपूर्ण है। होते हुए भी कई चौपाई कई प्रसंग ऐसे होते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रसंग और चौपाइयों का भी कलश रूप होता है। तो ऐसे ही यह चौपाई जो अभी हमने उच्चारण किया, ये चौपाई इतनी सार चौपाई है। अब सूरत से प्राणीनाथ जी आगे निकल करके जहां कहीं भी धर्म प्रचार करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिस किसी से भी धर्म का संदेश देते हुए जागनी करते हुए आगे बढ़ेंगे, सारे प्रसंग यही चौपाई के अंदर समाया है। अब जितने दिन हम वितक का चर्चा करते रहेंगे, पद्मावतीपुरी धाम की लीला की सारी विस्तृत प्रसंग तक की सारी बातें ये चौपाई के अंदर सार रूप में रखा गया है। तो इसीलिए ये चौपाई को हम पूरी तरह से तो तब समझ सकते हैं जब यहाँ से पूरी तरह से वितक को हम अच्छी तरह से समझें, तब जाकर के ये चौपाई का सार हम समझ सकते हैं। फिर भी हम इस साल ही पहली बार वितक सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ना। ये तो हमारा सिद्धांत ने, गुरु परंपरा ने, श्रीराज जी की कृपा, सतगुरु प्राणनाथ जी की कृपा के द्वारा हर साल श्रावण के महीना में एक महीना तक वितक की चर्चा श्रवण करने का अवसर मिलता है। वैसे तो हमें हर दिन वितक की पाठ करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, फिर भी वो अगर न बने तो ये श्रावण के महीना में तो हमें एक सैद्धांतिक पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में ही यह अवसर मिला है। तो एक महीना तक हम निरंतर वितक को श्रवण हर साल करते हैं, इसलिए प्रसंग तो सभी सुंदर साथ को पता है ही। तो उस हिसाब से भी अगर बताएं तो ये चौपाई का सार सूरत से लेकर के महामती प्राणीनाथ जी विविध स्थान से होकर के दिल्ली में जाकर के औरंगजेब बादशाह के साथ में धर्म युद्ध करना और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, वहां से फिर विविध स्थानों से होते हुए प्राणीनाथ जी पन्ना जी की भूमि में पधारते हैं। वहां पर श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना करके जागरणी लीला को प्रस्तुत करते हैं और वहीं से फिर सभी आत्मा को मूल परम धाम का लक्ष्य प्रदान करते हैं। तो ये खेल खत्म कब होगी? परात्मा स्वरूप में परम धाम मूल मिला में सारे आत्मा जब जागृत होंगे तब जाकर के खेल खत्म होगी। ये सारे प्रसंगों का सार भाव ये चौपाई के अंदर समावेश किया है, ऐसी सार शब्द यहाँ पर है। और दूसरी बात, वितक का लेखक लालदास जी महाराज है ना। जब महामती प्राणीनाथ जी ने 1751 में लालदास जी महाराज को वितक लिखने के लिए आग्रह किया, हुक्म किया, तो तब लालदास जी महाराज ने क्या कहा था? हे धाम धनी श्री प्राणीनाथ जी, आप तो सारे ब्रह्म सृष्टियों की आपाबीती ब्रजरास से लेकर के जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु की लीला से लेकर के सारी लीला को वितक के द्वारा जाहिर करने के लिए मुझे हुक्म कर रहे हैं। मैं तो आपके साथ में सूरत से ही उपस्थित हूं, वहां से आगे की वितक तो मुझे अपनी आंखों देखी हाल ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो मैं इस समय में क्या करूं? तो इस तरह से अपना एक समस्या व्यक्त किया था ना। वैसे महामती प्राणीनाथ जी ने तब तुम एक माध्यम बन जाओ, मैं स्वयं वितक लिखने के कार्य को पूरा करूंगा, संपन्न करूंगा। तो प्राणीनाथ जी स्वयं लालदास जी के अंतर हृदय में विराजमान होकर के वितक को जाहिर कर रहे हैं। ये भाव भी हम चिंतन करते हैं। ये जो भी हो, वितक के लेखक लालदास जी महाराज की ही अपनी यात्रा को देखें तो शुरू से लेकर के अब तक की जो वितक है वो तो राज्य के हुक्म के द्वारा, राज्य के आवेश शक्ति अथवा प्राणीनाथ जी की आवेश शक्ति उनके अंतर हृदय में होकर के इस चीज को जाहिर कर रहे हैं। अब सूरत से आगे का जो प्रसंग
ये प्रसंग में तो राज्य के आवेश, सतगुरु के आवेश, प्राणिनाथ जी के आवेश शक्ति, जो भी अंदर शक्ति है वो तो है ही, होते हुए भी लालदास जी महाराज सूरत से आगे के प्रसंग में तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, स्वयं उपस्थित हुए हैं ये सारे प्रसंगों में, इसीलिए ये सब वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां से आगे के सारे प्रसंगों को एक चौपाई में सूत्र रूप में समेट करके ये चौपाई को जाहिर करते हैं। तो ये चौपाई का आशय क्या है? वैसे तो ज्ञानी जन, विद्वत जन अलग अलग हिसाब से भी ये चौपाई को चिंतन करते हैं, अर्थ करते हैं। तो यहाँ ये चौपाई के ऊपर जरा सा हम सार भाव को देखें, फिर आगे की जागनी यात्रा के ऊपर हम चिंतन करेंगे। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, हाजरतें हाज इत करी, लेने को मक्का, फत्ते करी दज्जाल की, कुछ करी दारुल बक्का। यहाँ शब्द है हजरते। तो अब महमति प्राणिनाथ जी की वाणी में जिस तरह से वेद कतेब दोनों ग्रंथों की सार भाषा समेट लिया है, इसी तरह से वितक ग्रंथ में भी वेद का शब्द भी है, कतेब का शब्द भी है। तो ये दोनों शब्द, दोनों भाषा क्यों आया, इस विषय में आगे भी हम खुलासा करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं इतना बताता हूं, ये हजरत शब्द, हज शब्द, ये जो मक्का शब्द, जो भी शब्द है, दारुल बक्का शब्द, यहाँ जो शब्द आया है ये कतेब का प्रसंग का शब्द है। तो हजरत शब्द जो है, जिस तरह से इधर हिंदू धर्म के अंदर शास्त्रों में महापुरुषों को परमहंस, स्वामी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो एक उपमा दिया है ना, एक टाइटल है ना, ऐसे ही कतेब ग्रंथ में एक महान शक्ति को हजरत शब्द के द्वारा भी संबोधन करते हैं। तो यहाँ पर हजरतें शब्द जो आया है, हजरतें मतलब स्वामी, एक महान शक्ति जो महमति प्राणिनाथ जी के लिए कहा है। हजरतें यानी कि हजरत स्वामी महमति प्राणिनाथ जी ने, हाज शब्द का अर्थ है तीर्थ। तो हाज मतलब तीर्थ हुआ। तो ईता करी यहां पर बनाया, किया, करी मतलब किया, किया मतलब बनाया अथवा स्थापना किया। तो प्रसंग कहां का चल रहा है? सूरत की जागरणी लीला प्रसंग चलते चलते अब यहां से आगे जागरणी यात्रा में निकलने का प्रसंग चल रहा है। तो अब हजरते हज इत करी ये शब्द आ रहा है। हजरत स्वामी महमति प्राणिनाथ जी ने हज तीर्थ स्थान का स्थापना इत करी। तो इत कहाँ है? सूरत। तो यही है सूरत के भूमि में महमति प्राणिनाथ जी के द्वारा जो श्री 5 महामंगलपुरी धाम का स्थापना हुआ, यही तो हमारा तीर्थ है। तो वो तीर्थ स्थान का स्थापना सूरत के भूमि में हुआ। तो उसके लिए यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, हजरते हज इत करी, हजरत स्वामी महमति प्राणिनाथ जी ने सूरत के भूमि में हज तीर्थ स्थान महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। अब उसके पश्चात सूरत से जैसे प्राणिनाथ जी निकले तो उनका लक्ष्य कहाँ रहा? दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को धर्म का संदेश देना और जरूरत पड़े तो धर्म युद्ध भी करना, ये लक्ष्य महमति प्राणिनाथ जी के हैं। तो ये प्रसंग को यहाँ समेट करके यहाँ कहते हैं लेने को मक्का। तो ये मक्का शब्द रसूल मोहम्मद साहेब जो अरब की भूमि में आए उनके जीवन के साथ में जुड़ता है। महमति प्राणिनाथ जी में भी वही घटना घटती है जो रसूल मोहम्मद साहेब के जीवन में घटना घटी थी। तो अब रसूल मोहम्मद साहेब के और महमति प्राणिनाथ जी के जीवन के जो प्रासंगिक जो प्रसंग जो भी है, तो ये प्रसंग आगे हम और प्रसंग में चर्चा करते जाएंगे। परंतु अभी ये चौपाई का सार भाव समझने के लिए हम बिल्कुल ही सार शब्द के द्वारा प्रयास करें। तो यहाँ लेने को मक्का शब्द प्रयोग किया, तो थोड़े से इसमें हमें रसूल मोहम्मद साहेब के जीवन दर्शन के ऊपर भी चिंतन करना होगा। तो मुसलमान धर्म का संस्थापक रसूल मोहम्मद साहेब, जिनका जन्म का नाम है मुस्तफा बेग, तो उनका जन्म हुआ था मक्का में। और जिस समय में मक्का में उनका जन्म हुआ तो उस समय में उस राज्य का कैपिटल, राजधानी जो है वो मक्का ही था। तो जैसे ही रसूल मोहम्मद साहेब का इस धरती में आना हुआ
तो वो तो स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के तृतीय स्वरूप है। हम इस विषय में बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। पहला स्वरूप ब्रज में आकर के लीला जाहिर की, दूसरे स्वरूप में रास में आकर के लीला जाहिर की, तीसरे स्वरूप में रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आए हैं। ये उनकी अंतरंग शक्ति का परिचय है। 40 वर्ष की उम्र में रसूल मोहम्मद साहेब को खुदा का दर्शन हुआ और खुदा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा संदेश मिली। तो शरीयत, हकीकत और मार्फत परख 30-30 हजार 90,000 हरफ शब्द सुने। तो अब उन्होंने इस ज्ञान को ये संसार के बीच में जाहिर करने के क्रम में अपने समय में उन्होंने एक परमात्मा की भक्ति, एक खुदा की भक्ति के विषय का संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रयास किया। और तत्कालीन समय में वहां के लोगों की स्थिति कैसे थे? बेरुल हैवान शब्द प्रयोग किया गया है। रसूल मोहम्मद साहेब जब ये धरती में आए, वो अरब की भूमि में, तो अरब के लोग कैसे थे? बेरुल हैवान। बेरुल हैवान का अर्थ है पशुवत वृत्ति वाले, मानव के रूप में स्वभाव पशु के जैसे हैं। इसीलिए उस समय के लोग एक आपस में लड़ना, झगड़ना और जीव हिंसा करना, हत्या करना और मांस खाना, इस तरह से एक पशुवत वृत्ति में, पशुवत जीवन में जी रहे थे। और उनमें से कोई आस्तिक आत्मा, कुछ धर्माचरण में चलने वाले भी हो, तो भी अलग अलग इष्टों के मूर्ति को खड़ा करके अलग अलग इष्टों की उपासना करते थे। कोई आग पानी को पूजते थे, कोई पत्थर को पूजते थे। तो इस तरह से अनेक ईश्वर की उपासना धर्म के नाम पर तत्कालीन समय में चल रहा था। तो रसूल मोहम्मद साहेब ने ऐसे परिस्थिति में खुदा का संदेश, यानी कि परमात्मा का संदेश, ये खेल के बीच में जाहिर करते हुए ये अनेक देवी देवताओं के, अनेक ईश्वर की उपासना करते हुए लोगों को एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपने समय में एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रयास किया है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? अभी तक सारे के सारे लोग अनेक ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, अलग अलग इष्ट की पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में रसूल मोहम्मद साहेब ने ये अनेक ईश्वर की उपासना को, पूजा को छोड़ करके एक परमात्मा की भक्ति शुरू करो करके ये बात को जाहिर करते समय उस समय के लोगों ने इतना आसानी से स्वीकार किया। धर्म के नाम पर अभी भी तो देखिए ना, जबकि धर्मशास्त्र ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति करके एक परमात्मा के विषय में स्पष्ट रूप में कहा है, तो अभी वर्तमान हमारा समाज में भी तो थोड़ी ना वो एक परमात्मा की भक्ति उपासना में सब कोई लगे हुए हैं। सबका धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, इष्ट अलग है, मंत्र अलग है, साधना विधि अलग है, गुरु अलग अलग है। संप्रदाय बाद में बिखेर करके कितने सारे शाखाएं हैं धर्म के अंदर, और एक धर्म का विचार दूसरे धर्म के साथ में नहीं मिलता है। वैसे तो धर्म तो एक और दूसरे करके बोलने का शब्द ही नहीं है, धर्म तो सिर्फ एक ही है। परंतु धर्म के नाम पर लोगों ने अलग अलग संप्रदाय खड़ा करके, अलग अलग मत खड़ा करके अनेक ईश्वर की उपासना करने का तो आज भी समस्या तो ज्यों का त्यों है ना। और आज के वर्तमान लोगों के मनस्पटल जो अनेक ईश्वर की उपासना कर रहे हैं अथवा अपने अपनी इष्ट की उपासना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तुम जिसको परमात्मा मान करके, अपना इष्ट मान करके भज रहे हो, वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। वास्तविक परमात्मा स्वरूप तो ये है करके धर्म शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को खोल खोल करके हम समझाएं, तो भी तो सामने वाला समझने का प्रयास नहीं करता है। और जबरदस्त वो क्या कहते हैं, फलना ने हमारे इष्ट को दोष लगाया अथवा हमारे इष्ट का खंडनी किया, हमारे धर्म का, हमारा संप्रदाय का, हमारा सिद्धांत का खंडनी किया करके अब ये खंडनी का झूठा आरोप लगा देते हैं। देखिए लोगों की कितनी मूढ़ बुद्धि है। धर्म शास्त्र ने जो एको ब्रह्म करके एक परमात्मा के विषय में कहा है,
जब वो एक परमात्मा कहाँ है तो एक परमात्मा प्राप्ति का मार्ग एक है करके धर्म शास्त्र के वास्तविक रहस्य को खोल खोल करके आज के अध्यात्म जनमानस को समझाने का प्रयास करे, तो भी लोग एक अंधा धुंधा भक्ति मार्ग में लगने के कारण शास्त्र के यथार्थ रहस्य को खोल करके समझाते समय वो समझता है हमारा धर्म का, संप्रदाय का और इष्ट का खंडनी कर रहा है करके, अब फिर वो तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो आज की घड़ी की समस्या है। तो जब आज हम धर्म के नाम पर हकीकत की बातें बताते समय खंडनी की तरह समझने वाले लोग आज भी कमी नहीं है, तो अब विचार करिए उस समय में जबकि अनेक ईश्वर की उपासना करने वाले लोग, और उसके ऊपर स्वभाव कैसे हैं, बेरुल हैवान शब्द प्रयोग किया, पशुवत वृत्ति में जी रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बलि देना, जीव हत्या करना, इस तरह से चलने वाले ये बेरुल हैवानी लोग जो अनेक ईश्वर की उपासना कर रहे हो, इस परिस्थिति में रसूल मोहम्मद साहेब ने ये हत्या हिंसा छोड़ो, जीव के ऊपर दया भाव रखो और भक्ति के नाम पर एक इष्ट की उपासना करो करके ये सत्य बात को जाहिर कर रहे हैं, परंतु उस समय के लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए रसूल मोहम्मद साहेब ने मक्का में आकर के अपनी जो साधना के द्वारा जो एक परम तत्व परमात्मा के संदेश के द्वारा मिली, ये चीज वहां पर जाहिर करना चाहा, तो हकीकत की बात, सत्य बात जाहिर करते हुए भी वो सच्चाई उस समय के बेरुल हैवानी लोगों ने समझ नहीं सका, इसलिए उल्टा मोहम्मद साहेब को ही वहां से भगा दिया। तो मक्का से मदीना में चले जाते हैं मोहम्मद साहेब। उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है। इसीलिए प्राणीनाथ जी भी अपनी वाणी में कहते हैं ना, आज साचा कहना सो तो काहू न रुचे। ये झूठा का संसार है, झूठा का विस्तार है, इसलिए झूठा को झूठा ही पतियाए। जो स्वयं झूठा से उत्पत्ति हुए हैं तो उनको झूठा ही अच्छा लगता है, सच्चाई का जमाना नहीं है, सच्चा नहीं पचता है। फिर भी प्राणीनाथ जी कहते हैं आज साचा कहना सो तो काहू न रुचे, तो भी कछुक प्रकाशो सत्य। फिर भी मैं सत्य बात को जाहिर करके ही रहूंगा। मैं सत्यवाणी को इसीलिए जाहिर कर रहा हूं, इस विषय में भी प्राणीनाथ जी आगे स्पष्टीकरण देते हैं। साचारी साहेब साचा सो पाइए, साच को साच है प्यार। सच्चा परमात्मा को पाने का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। इसलिए जो सच्चा आत्मा होते हैं उसको सच्चाई ही प्यारे होते हैं। इसीलिए मुझे वो सच्चाई को जाहिर करने में कोई समस्या नहीं है। सामने वाला जो भी समझे, परंतु मैं सच्चाई को जाहिर करके ही रहूंगा। ये तो महमति प्राणीनाथ जी ने भी अपनी वाणी के माध्यम से जाहिर किया है। तो हम बात कर रहे हैं रसूल मोहम्मद साहेब के जीवनी के विषय में, क्योंकि यहां पर लेने को मक्का शब्द है ना, इसको जरा सा हमें समझना है। तो जैसे ही मक्का में आकर के मोहम्मद साहेब ने एक ईश्वर का संदेश देने लगे, अहिंसा का संदेश देने लगे, तो उस समय के लोगों ने उल्टा मोहम्मद के साथ में ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और मोहम्मद को ही वहां से भगा दिया। तो वो मदीना पहुंचे। अब मदीना पहुंच करके फिर मोहम्मद साहिब ने क्या किया, मैं जिस धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं ये लोग समझता नहीं है, और मुझे मक्का से भगा करके मदीना तक तो पहुंचाया, परंतु मैं चुपचाप से शांति से रहने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन में एक संकल्प किया हुआ रहता है ना, जो या तो करूंगा या तो मरूंगा करके एक सत्य धर्म के मार्ग में दृढ़ निश्चय के साथ में लगे हुए होते हैं ना, वो सच्चाई को जाहिर करके ही रहेगा। तो मदीना में पहुंचने के बाद भी अब मोहम्मद साहिब ने क्या किया, अपने जो कुछ सहयोगी को इकट्ठा किया, उसके बाद फिर अब मोहम्मद साहिब ने तैयार किया, अब मुझे मक्का में जाकर के पुनः धर्म युद्ध करना है। क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है बेरुल हैवान वालों को इंसानियत का शिक्षा देना है
और ये अनेक ईश्वर की उपासना करने वालों को एक ईश्वर में आस्था जगा करके एक ईश्वर की भक्ति को जाहिर करना है। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में ऐसा संकल्प लिया। इसीलिए रसूल मोहम्मद साहब ने अब मदीना में पहुंचने के बाद भी ये संकल्प लिया कि मुझे मक्का के ऊपर विजय प्राप्त करना है, यानी कि मक्का के लोगों के दिल दिमाग को परिवर्तन करके सच्चा धर्म का एक ईश्वर की भक्ति को स्थापना करना है। ये उद्देश्य मोहम्मद साहेब ने मदीना में रहते हुए मक्का की तरफ लक्ष्य लेकर के ये उद्देश्य से वो आगे बढ़ चले। इसीलिए उन्होंने आगे जाकर के फिर से मक्का में जाकर के युद्ध करने लगे। तो जब उन्होंने धर्म युद्ध किया, करते करते अंततः उन्होंने मक्का के ऊपर विजय प्राप्त करके ही छोड़ा और एक ईश्वर की उपासना को उन्होंने अपने समय में जहां तक प्रयास करके एक इष्ट की भक्ति के मार्ग को चलाया। इसीलिए मोहम्मद साहेब के द्वारा जो ये धर्म मार्ग शुरू हुआ, इसको मुस्लिम धर्म तब से कहने लगे। तो अब महमती प्राणीनाथ जी की जीवन यात्रा में भी यही घटना घटित हुआ जो रसूल मोहम्मद साहेब के जीवन में घटा था। तो अब वहां पर मक्का और मदीना दो नाम आया। जहां पर मोहम्मद साहेब का जन्म हुआ वो मक्का है और वो कैपिटल भी है। और मोहम्मद साहेब वहां से मदीना चले गए। मदीना में जाकर के भी उन्होंने फिर अपने लक्ष्य को सफल करने के लिए मक्का के लोगों के साथ में धर्म युद्ध किया और अंत में जाकर के विजय प्राप्त करके ही छोड़ा। तो ये रसूल मोहम्मद साहेब की जीवनी है। अब महमती प्राणीनाथ जी कौन है? अक्षरातीत की आवेश शक्ति तो है ही, और धर्मशास्त्र के हिसाब से वो 28वें कलयुग का बुद्ध कल की अवतार स्वरूप है। रसूल मोहम्मद साहेब के भविष्यवाणी के हिसाब से महमती प्राणीनाथ जी इमाम का स्वरूप है। तो रसूल मोहम्मद साहेब ने कहा ना, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर। मेरा भाई यानी कि मैंने जिस कार्य को शुरू किया हूं, जो मार्ग को निर्देशन किया हूं, इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले, मेरे दिखाए हुए बताए हुए मार्ग में चलने वाले मेरे उत्तराधिकारी, मेरा भाई, वो आखिर का समय में आएंगे। किस स्वरूप में आएंगे? रूह अल्लाह और इमाम के रूप में आएंगे। तो 1.25 लाख पैगंबर में से रसूल मोहम्मद साहेब आखिरी पैगंबर है, वो आखिरी नबी है। तो उन्होंने कहा पैगंबरों में से, नबियों में से मैं आखिरी हूं। अब क़यामत के दिन तक दूसरे कोई पैगंबर नहीं होंगे, कोई नबी नहीं होंगे। जब क़यामत का दिन सामने में आएगा, मेरे पीछे कोई ना आओसी, एक रूह अल्लाह आओसी, वही इमाम कहलाओसी। मेरे जाने के पश्चात अब यहाँ कोई नबी नहीं आएंगे, कोई पैगंबर नहीं होंगे। क़यामत का दिन सीधा रूह अल्लाह आएंगे, वही इमाम कहलाएंगे, और वो इमाम ही मेरे इस वचन को आगे बढ़ाएंगे, एक ईश्वर की उपासना को, भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से रसूल मोहम्मद साहेब ने स्पष्ट रूप में अपने समय में इन शब्दों का जाहिर करके कहा। अब इसी संकेत के हिसाब से देखें, महमती प्राणीनाथ जी का समय, सदगुरु महाराज का समय, रसूल मोहम्मद साहिब के बताए हुए समय के हिसाब से आखिर का समय है, क़यामत का दिन है। क्योंकि उन्होंने क़यामत का दिन कब के लिए निश्चय किया? फरदा रोज क़यामत करके कहा। तो फरदा रोज क़यामत का मतलब कल का दिन ही क़यामत है। तो उस समय में अरब के लोगों ने मोहम्मद साहेब को पूछा, कल का दिन तक तो आप स्वयं रहेंगे, फिर रूह अल्लाह इमाम आने की बात क्या है करके जब कहा, तो उन्होंने कहा रब का दिन एक, दुनिया का साल 1000। दुनिया का 1000 साल बराबर रब परमात्मा का एक दिन होता है। इसका अर्थ फरदा रोज क़यामत कहने का अर्थ दुनिया के हिसाब से 1000 साल बाद की बात थी। तो देखिए, रसूल मोहम्मद साहेब जाने के 1000 वर्ष बाद में सदगुरु महाराज का आना हुआ और महमती प्राणीनाथ जी का आना हुआ। और ये 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी को क़यामत का सदी करके कहा था। सतगुरु प्राणीनाथ जी का समय ही ये 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी का समय है। इसीलिए सतगुरु स्वरूप रूह अल्लाह के स्वरूप में पधारे।
प्राणीनाथ जी स्वरूप इमाम के स्वरूप में पधारे और मोहम्मद साहेब ने तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर करके जो आखिर में आने वाले स्वरूप के लिए संकेत किया था, ये संकेत के हिसाब से महमती प्राणीनाथ जी आखिरी मोहम्मद का स्वरूप है, आखिरी इमाम का स्वरूप है, जिसके लिए रसूल मोहम्मद साहब ने भाई करके कहा था। भाई का अर्थ यहाँ पर उन्होंने जो मार्ग को शुरू किया था उस मार्ग को आगे बढ़ाने वाले। तो अब देखिए महमती प्राणीनाथ जी के सिद्धांत। जिस तरह से मोहम्मद साहेब के समय के लोग अनेक ईश्वर की उपासना कर रहे थे, तो उस समय में एक ईश्वर की उपासना के लिए उन्होंने कहा, ठीक इसी तरह महमती प्राणीनाथ जी ने ये अनेक ईश्वर की उपासना में जो भ्रमित हुए अध्यात्म आस्तिक लोगों को एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान और उनकी भक्ति साधना के लिए ये तारतम के प्रकाश के द्वारा सबके हृदय को प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए तो प्राणीनाथ जी कहते हैं ना, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। धर्म के नाम पर अलग अलग वेशभूषा धारण करके, अलग अलग भाषा को प्रयोग करके धर्म के नाम पर झगड़ो मत, लड़ो मत। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आत्मा का मालिक एक है, सोई खुदा सोई ब्रह्म। जो कछु कहा वेद ने, सोई कहा कतेव, जैसे शब्दों के द्वारा महमती प्राणीनाथ जी ने वो एक परमात्मा की पहचान ये जगत के बीच में प्रकट किया। और वो कहते हैं पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आत्मा के मालिक वो एक है। इसीलिए ये तारतम के सिद्धांत के द्वारा सबको एक परमात्मा की भक्ति में अग्रसर होने के लिए, एक भक्ति मार्ग में चलने के लिए सबको आह्वान किया। इसीलिए तो प्राणीनाथ जी ने सारा सृष्टि को संबोधन करते हुए कहते हैं, सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़ी है तुम, जो कबो कानो ना सुने, सो आए करो दीदार खसम। आखरी दुनिया करके मोहम्मद साहेब ने जो आखिर का दिन, क़यामत का दिन करके कहा था, तो महमती प्राणीनाथ जी का समय आखिर का दिन है। इसीलिए उन्होंने कहा सुनियो दुनिया आखरी। ये आखिरी दुनिया वाले, ये आखिर का समय, क़यामत का समय, फजर का समय, आत्मा जागृत होने का समय के अध्यात्म चिंतक, भाग बड़ी है तुम, आप लोग बहुत भाग्यमानी हो। जो कबो कानो ना सुनने, जो परमात्मा के विषय में, वो एक परमात्मा के विषय में कभी कान से सुना ही नहीं था। अभी तक अनेक ईश्वर की उपासना कर रहे थे ना, अब ब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके बैठे थे ना। तो सत्य परमात्मा स्वरूप के विषय में किसी ने वास्तविकता के साथ में कान से सुना ही नहीं था। वो स्वरूप आज यहाँ सतगुरु स्वरूप में, प्राणीनाथ जी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए वो स्वरूप का दर्शन करो। ये स्वरूप ही सारे जगत को अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जब ये तारतम का प्रकाश खेल के बीच में प्रकाशित होंगे, सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और। सारे जात एक ब्रह्म सृष्टि के जात में, एक सुंदर सात के जात में एकत्रित होंगे। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा किसी का भजन नहीं करेंगे, किसी का भक्ति नहीं करेंगे। सबका धनी, सबका मालिक एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे। तो महमती प्राणीनाथ जी एक परमात्मा की भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए ये तारतम के प्रकाश को आगे फैलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, रसूल मोहम्मद साहेब ने भी अपने समय में एक इष्ट की उपासना करने के लिए उस समय के लोगों के साथ में धर्म युद्ध भी करना पड़ा। ठीक इसी तरह महमती प्राणीनाथ जी के समय में भी एक परमात्मा की भक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सत्य धर्म का रक्षा करने के लिए धर्म युद्ध करने का समय आ रहा है। इसीलिए मोहम्मद साहेब के समय की मक्का और मदीना, तो आखिरी मोहम्मद स्वरूप महमती प्राणीनाथ जी के समय में भी मक्का और मदीना का स्थान यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। इसलिए यहाँ हजरत हज इत करी लेने को मक्का करके ये शब्द जो आ रहा है ना, प्राणीनाथ जी के समय में ये मक्का है दिल्ली। क्योंकि रसूल मोहम्मद साहेब के समय के वो कैपिटल मक्का, जहां पर वो आए,
महामती प्राणनाथ जी के समय में कैपिटल राजधानी दिल्ली, जहां पर मुगल शासक औरंगजेब बादशाह अपने राज्य शासन को चला रहे हैं। इसीलिए हजरत महामती प्राणनाथ जी ने सूरत शहर में तीर्थ स्थान का स्थापना करके अब आगे उन्होंने अपनी यात्रा को किस तरफ आगे बढ़ाने लगे, लेने को मक्का। ये मक्का दिल्ली में धर्म युद्ध करके वो औरंगजेब बादशाह रूपी दज्जाल को परास्त करके सच्चा धर्म का रक्षा करने के लक्ष्य को लेकर के महामती प्राणनाथ जी अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर यह शब्द आया, लेने को मक्का। अब दिल्ली मक्का है तो मदीना शहर कहां है? जैसे मक्का से मदीना गए थे तो रसूल मोहम्मद साहिब के जीवन में भी मदीना शब्द आया है। और मोहम्मद साहिब ने मक्का के ऊपर युद्ध करने की तैयारी कहां से की? मदीना से की, क्योंकि पहले तो वो मक्का में ही थे। वहां पर बेरुल हैवानों को इंसानियत बनाने की शिक्षा, एक ईश्वर की शिक्षा देने लगे तो मोहम्मद साहिब के साथ में ही युद्ध करने लगे वही लोग। तो उस समय में मोहम्मद साहिब थोड़ा साइड होकर के मक्का से मदीना चले गए। अब मक्का के ऊपर युद्ध करने की तैयारी मोहम्मद साहब ने कहां से किया था? मदीना से किया था। मदीना से मक्का में जाकर के उन्होंने युद्ध की। ठीक इसी तरह महामती प्राणनाथ जी के समय में मदीना शहर कहां है? सूरत शहर को मदीना शहर कहा है। तो देखिए आगे दूसरे चौपाई में कहते हैं, शहर मदीना सूरत, यहां से ती चले जब, तो शहर मदीना सूरत करके सूरत शहर के लिए मदीना शब्द प्रयोग किया है यहां। अब देखिए बात, रसूल मोहम्मद साहिब ने भी मदीना से निर्णय लिया, मक्का में जाकर के धर्म युद्ध करूंगा और एक इष्ट की उपासना को विस्तार करूंगा। महामती प्राणनाथ जी ने सूरत शहर जो मदीना शहर है यहां से संकल्प ले लिया और यहां से अब जागने की झंडा को उठा रहे हैं। यहां से मतलब सूरत शहर जो मदीना शहर है, यहां से जागने की झंडा को उठाते हुए संकल्प लिया, लेने को मक्का। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के साथ में धर्म का संदेश देने के लिए और उनके साथ में धर्म युद्ध करने की तैयारी में अब महामती प्राणनाथ जी यहां से आगे बढ़ चले। और आगे कहते हैं, फतेह करी दज्जाल की। रसूल मोहम्मद साहिब ने उस समय में मदीना से मक्का में जाकर के उस समय के दज्जाल के साथ में विजय प्राप्त किया, तो वो दज्जाल के साथ में फतेह किया गया। अब आखिरी मोहम्मद स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के समय में सूरत मदीना शहर से मक्का शहर दिल्ली में जाकर के ये धर्म युद्ध किया। और आगे जाकर के हम ये सारा विस्तृत प्रसंग तो आगे भी तक में श्रवण करेंगे ही, परंतु ये चौपाई का भाव को हमें समझने के लिए ये सारा सार रूप में चिंतन करना पड़ रहा है। तो यहां कहते हैं फतेह करी दज्जाल की। तो अभी प्राणनाथ जी के समय के दज्जाल कौन है? कलयुग का रूप कौन है? औरंगजेब बादशाह, जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है। ऐसे कलयुग रूपी दज्जाल, कलयुग का स्वरूप औरंगजेब बादशाह के रूप में जो आए थे, उनके साथ में फतेह करी मतलब धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करके कुछ करी दारुल बक्का। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए प्राणनाथ जी विविध स्थानों से होते हुए अखंड दरबार दारुल बक्का श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से ये चौपाई का सार भाव दिखाई देता है। तो दारुल बक्का का अर्थ अखंड दरबार। तो अखंड दरबार श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी, जो जागने के ब्रह्मांड का मूल मिलावा के भाव से हम मानते हैं। और यही परम धाम मूल मिलावा के भाव से हमें वो परम धाम मूल मिलावा, जिस परम धाम से हम ये संसार जगत नाटक खेल देखने के लिए आए हैं, अंततोगत्वा हमारी सुरता वो परम धाम परात्मा स्वरूप में जागृत होना है, वो दारुल बक्का है। और ये जागनिक ब्रह्मांड के दारुल बक्का पद्मावतीपुरी धाम है। तो अब देखिए ये चौपाई के अंदर कितनी विशाल भाव छुपे हुए हैं।
हजरत मोहम्मद स्वरूप महमती प्राणीनाथ जी ने सूरत मदीना शहर में हज तीर्थ स्थान का स्थापना करके मक्का शहर में औरंगजेब बादशाह के साथ में धर्म युद्ध करके कलियुग रूपी दज्जाल औरंगजेब बादशाह के साथ में विजय प्राप्त करके अखंड दरबार पद्मावतीपुरी धाम तक की यात्रा की और यहीं से ही फिर आत्माओं को अखंड परम धाम का लक्ष्य प्रदान किया। तो सारा वितक इसी चौपाई के अंदर समावेश किया गया है। ये चौपाई सार भाव है। अब आगे कहते हैं सूरत मदीना शहर यहां से थी चले जब ये मदीना शहर सूरत से जब महमती प्राणीनाथ जी आगे बढ़ चले महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब महाजरों महान महान आत्माओं ने महमती प्राणीनाथ जी को साथ दिया, मदद किया। अब उसकी महिमा उसकी सिफत मैं किस तरह से वर्णन करूं। तो लालदास जी महाराज महमती प्राणीनाथ जी के साथ में ये सूरत से जागरण यात्रा में आगे निकलते समय जितने भी आत्माएं सच्चा धर्म में कुर्बान होकर के निकले उनकी सिफत उनकी महिमा को यहाँ कुछ शब्द के द्वारा जाहिर करते हैं और कहते हैं ये तो शब्द में जाहिर करने वाली बात ही नहीं है। सतगुरु महाराज के द्वारा स्थापित यह महान धर्म सिद्धांत तारतम की प्रकाश जिस प्रकाश के द्वारा सारे विश्व ब्रह्मांड को अखंड करना है, ऐसे अलौकिक तारतम के प्रकाश को महमती प्राणीनाथ जी प्रकाशित करते आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में प्राणीनाथ जी को साथ देने के लिए सच्चा धर्म में कुर्बान होकर के धर्म मार्ग में लगने वाली आत्माओं की महिमा को किस शब्द में गाया जाए। तो वो कौन कौन सी आत्मा थे जो सूरत से प्राणीनाथ जी के साथ में सच्चा धर्म में अपने जीवन को कुर्बान करने वाले, तो उनका नाम भी यहाँ जाहिर करते हैं। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन। महमती प्राणीनाथ जी के साथ में बाईजू महारानी साथ में है और साथ में गोवर्धन भाई भी हैं। तो गोवर्धन भाई प्राणीनाथ जी से अब्बासी बंदरगाह में मिले। फिर सूरत में जब प्राणीनाथ जी आ पहुंचे तो अब्बासी बंदरगाह से सूरत में आकर के गोवर्धन भाई जी मिले। अब जैसे प्राणीनाथ जी धर्म प्रचार की यात्रा में निकले तो गोवर्धन भाई भी निकले, वो जीवन भर प्राणीनाथ जी की सेवा में लगते हैं। फिर आगे कहते हैं भीम भाई भली भांत सो निकस्या तन ले धन सेवा करी उमर लो गाय के प्रेम बचन। भीम भाई जो सूरत में ही जिनके जागनी हुए हैं, तो ये भीम भाई भी प्राणीनाथ जी के साथ में निकले और जीवन भर ये सेवा करते हैं। नागजी भाई भी निकले और जिन्हें गरीबदास खिताब दिया है, और श्याम भट्ट वो भी भीम भट्ट के साथ में ही सूरत में आकर के प्राणीनाथ जी के साथ में एक साथ में मिले और दोनों के एक साथ में जागनी हुई थी। तो भीम भट्ट श्याम भट्ट ये दोनों निकलते हैं। और फिर आगे कहते हैं नहना भाई पाखड़ी और फिर कांजी भाई। ये कांजी भाई जो है वही है महमती प्राणीनाथ जी जूनागढ़ में जाते समय कांजी भाई जी से मिले थे ना, जिनके माध्यम से हरजी व्यास जी के साथ में मिलना हुआ था, वो कांजी भाई। और इतना ही नहीं, जब अहमदाबाद में फांसी की जब बात आई तो उस समय में कांजी भाई साड़ी पहन करके गए और महराज ठाकुर को वहां से बाहर निकाले। तो ये सेवा करने वाले कौन थे? कांजी भाई थे। वो भी पूरी तरह से अपने जीवन को प्राणनाथ जी की सेवा में धर्म की सेवा में समर्पित किया। तो सूरत से आगे निकलते हुए ये कांजी भाई भी प्राणनाथ जी की सेवा में साथ में उपस्थित है। और जमुना बाई भी है, छबिल दास भी है और लाल बाई जो है वो लालदास जी महाराज के धर्म पत्नी है। तो लाल बाई भी अब साथ में निकले। विशेष करके लाल बाई बाईजू महारानी की सेवा को संभालते हैं। तो यहाँ कहा लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले। श्याम बाई जो लालदास जी महाराज लाल बाई की बेटी है, उनको भी साथ में लेकर के चले। श्री बाई जी की सेवा में काम जो करती ये लाल बाई जो है विशेष करके बाईजू महारानी की सेवा को ध्यान देते हैं। बाकी सारे सुंदर साथ की सेवा तो करते ही है। लालदास जी महाराज अपने लिए क्या कहते हैं?
लाल दास संग चले खाली लेकर हाथ, निवाहे आखर लो चले श्री राज के साथ। जब वो सारा लौकिक धन, संसार का धन पानी में डूब करके खाली हाथ हुआ तो खाली हाथ ही सही वो महामती प्राणनाथ जी के साथ में निकले और अंतिम समय तक, और अंतिम में भी यहाँ तक जैसे देखिए प्राणनाथ जी का जब धाम गमन हुआ, उनके हुक्म के द्वारा वितक लिखने की सेवा को भी वो स्वयं संभाल रहे हैं। ये तो हम प्रत्यक्ष रूप में देख ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं। तो लालदास जी महाराज भी निकले और सुखदेव जी जो सूरत से थे वो भी साथ में निकले, माणिक जी भी साथ में निकले, प्रेम जी हैं। तो ये सारे सुंदर साथ जो महामती प्राणनाथ जी की सेवा और सच्चा धर्म की सेवा के लिए अपना जीवन को कुर्बान करके निकलने वाले ऐसी महान आत्माएं अब प्राणनाथ जी के साथ में आगे बढ़ चलते हैं। तो सूरत से जैसे आगे निकले तो कहा सूरत से चल के आए पहुंचे गुजरात, राह खुदाए के वास्ते लड़े मेटना क्यों जुल्मात। देखिए लालदास जी महाराज कैसे कैसे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। कहा ना अब सूरत से आगे की वितक ऐसे वीर रस में प्रस्तुत होता है, एक एक शब्द शब्द रोमटे को खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थिति है क्योंकि प्राणनाथ जी स्वयं पूरा वीर रस में प्रस्तुत होकर के अवतारतम की सूर को आगे प्रकाशित कर रहे हैं। तो कहा सूरत से चल के आए पहुंचे गुजरात, सूरत से गुजरात यानी कि अहमदाबाद पहुंचे। और ये आत्माएं जो है राह खुदाए के वास्ते, इन आत्माओं को संसार के किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। सच्चा धर्म के मार्ग में निकले हुए हैं। मेटन को जुल्माता, ये संसार की जो अत्याचार है, अन्याय है, इसको मेटने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना को करने के लिए ये अपने जीवन को कुर्बान करके निकले हुए साथ है। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे, अहमदाबाद में 4 दिन रह करके तहां से कूच करके सिद्धपुर पहुंचे। जे हाँ, ये सिद्धपुर जो एक तीर्थ स्थान के नाम से पहले से ही प्रसिद्ध है। सिद्धपुर के विषय में तो हम जानते ही हैं, भारत में 4 सरोवर जो तीर्थ स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, बिंदु सरोवर, मान सरोवर, नारायण सरोवर और पंपा सरोवर। उनमें से बिंदु सरोवर जो है वो सिद्धपुर की भूमि में है। कपिल देव जी ने अपनी माता देहूति को सांख्य योग का ज्ञान उपदेश देते समय माता देहूति के आंख से जो अश्रुधारा प्रवाहमान हुआ, उसी के द्वारा ये बिंदु सरोवर प्रकट हुआ और एक तीर्थ स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे स्थान में महामती प्राणनाथ जी का पहुंचना हुआ तो वहां 22 दिन तक प्राणनाथ जी रहते हैं सिद्धपुर की भूमि में। तो वहां सिद्धपुर में जब 22 दिन रहे तो भगवान रेवादास नाम के, वहां एक सिद्धपुर वैसे तीर्थ भूमि है तो वहां पर मंदिर धर्मशाला तो होते ही है। तो भगवान रेवादास जी वहां के जो महंत थे तो उन्होंने प्राणनाथ जी सहित प्राणनाथ जी की जमात की सेवा किया। तो यहाँ कहा सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी होए मगन। भगवान रेवादास जी ने प्राणनाथ जी सहित सुंदर साथ की सेवा की। 22 दिन रह करके प्राणनाथ जी वहां से आगे बढ़ चले। तो निकलते हुए प्राणनाथ जी ने सोचा इतने दिन तक रेवादास जी ने सेवा किया तो अब जाते हुए इनको भी तो कुछ बख्शिश देना चाहिए। ऐसा सोच करके 1 मोहर पैसा बख्शिश के रूप में दिए और वहां से निकल पड़े। अब ये 1 मोहर पाते ही रेवादास जी के मन में लौकिक धन का लालसा बढ़ गया। ये महात्मा जी के पास में तो बहुत ज्यादा धन है और कुछ दिन सेवा करने को मिलते तो और ज्यादा धन दे देते करके लौकिक धन के लालसा में पड़ करके प्राणनाथ जी तो अपने सुंदर साथ जमात को लेकर के सिद्धपुर से आगे बढ़ते हुए पालनपुर पहुंचे। आगे जाकर के देखा गोवर्धन भाई ने जरा सा ऐसे पीछे मुड़ करके, तो रेवादास जी तो पीछे पीछे आ रहे थे। गोवर्धन भाई को पता चला लौकिक धन के लालसा के पीछे पड़ करके रेवादास जी आ रहे हैं। तो गोवर्धन भाई ने कहा रेवादास जी, महामती प्राणनाथ जी स्वरूप को दर्शन करके उनके सानिध्य में आकर के भी लौकिक धन में ही लालसा है, उनसे अलौकिक धन मांगो, वो अलौकिक धन देंगे। तो ये लौकिक धन तो क्या है? इस तरह से जब गोवर्धन भाई ने कहा
तो फिर अब रेवादास जी प्राणनाथ जी के पास में जाकर के विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्राणनाथ जी, मुझे आप कुछ अलौकिक धन दीजिए। तब प्राणनाथ जी ने विचार किया, अब इतने दिन तक मैं रहा तो रेवादास जी ने कुछ ख्याल नहीं किया, अब तो मैं जागनी यात्रा के लिए आगे निकल ही चुका हूं, तो अब अलौकिक धन क्या दें। फिर भी प्राणनाथ जी ने ऐसे चलते हुए 4 शब्द उच्चारण कर दिए। तो कहते हैं, तब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम, ब्रजरास में हम थे भी तीसरे आए इत्ता, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित्ता। इस तरह से लालदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। तो प्राणनाथ जी ने 4 शब्द सुनाया, ब्रजमंडल में हम थे, रास मंडल में हम थे, और ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में अभी हम ये लीला को देख रहे हैं, और यहाँ से हमें परमधाम जाना है। तो इसमें 4 शब्द क्या हुआ, ब्रज, रास, जागनी और परमधाम। वो परमधाम में क्या क्या है, निजधाम है, जमुना जी है, ताल यानी कि हौज कौशर है, और घाट 7 घाट है। वो परमधाम की इन निशानियों का चिंतन करो, ब्रज, रास, जागनी और परमधाम को याद करो। इतना कहा करके प्राणनाथ जी वहां से निकल पड़े। अब प्राणनाथ जी तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए विविध स्थानों से धर्म प्रचार यात्रा में आगे बढ़ेंगे, ये हम चर्चा करेंगे। तो ये रेवादास जी ने जब ये 4 शब्द सुने तो उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने तक वो यही 4 शब्द का रटन लगाते रहे, मंत्रवत रूप में इसी का जाप करना, इसी का चिंतन करना चलता जा रहा है। सिद्धपुर के भूमि में ही 6 महीने बाद में क्या हुआ, सिद्धपुर में ही और एक महान आत्मा थे जिनका नाम है केशव भट्ट जी। तो केशव भट्ट जी ऐसे देख रहे हैं, भगवान रेवादास जी जो तीर्थ गुरु हैं वो इतने समय से नहीं बोल रहे हैं, तो क्या बात है। 6 महीने बाद में केशव भट्ट जी आकर के रेवादास जी को पूछा, आप आजकल बोलते भी नहीं, किसी से बातें भी नहीं करते हैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ करके पूछा। तो रेवादास जी ने केशव भट्ट जी को कहा, यहाँ से एक क्षेत्रीय निकले थे तो उन्होंने मुझे 4 शब्द सुनाया, और वही 4 शब्दों को मैं मंत्रवत रूप में चिंतन कर रहा हूँ, इसीलिए किसी से मैं बातें नहीं करता हूँ, इस तरह से कहा। तो केशव भट्ट जी के मन में इच्छा हुई, वो क्षेत्रीय कौन थे, क्या 4 शब्द सुनाए। तो रेवादास जी से कहा, वो 4 शब्द मुझे भी सुनाओ जरा सा। तो फिर केशव भट्ट जी को रेवादास जी ने यही 4 शब्द सुनाया, जो 4 शब्द प्राणनाथ जी ने सुनाए थे, ब्रज, रास और जागनी और परमधाम। परमधाम में जो जमुना जी, ताल, घाट, निजधाम, उसको याद करो। इस तरह से ये शब्द प्रयोग करते ही केशव भट्ट जी के अंदर से तो वो आत्मा दृष्टि खुल गया, और इतना 4 शब्द सुनते ही वो कहने लगे, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचाना, अब मैं उत ही जाता हूं, मुझे आया ईमान। वो तो अक्षरातीत स्वरूप थे, तुमने पहचान नहीं किया, अभी तक तुम क्षत्रिय समझ करके बैठ रहे हो। मुझे तो विश्वास आया, मैं अब कहां पहुंचे वो स्वरूप, उनका दर्शन करके अपनी आत्मा को जागृत करूंगा। 4 शब्द सुनते ही केशव भट्ट तो वहां से निकल पड़े। प्राणनाथ जी कहां पहुंचे हैं, ढूंढते पूछते खोजी करते गए, तो ये तो 6 महीना निकल चुका था। तब तक तो प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंच चुके थे। जाकर के दिल्ली में केशव भट्ट जी महामती प्राणनाथ जी से मिलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ जी का दर्शन करके सारी बातें सुनाई, और दर्शन करके और चर्चा सुन के उनके आत्मा में और जागृति आई। इस तरह से केशव भट्ट जी का जागनी हुआ, 20 तारतम मंत्र उन्होंने प्राप्त किया। फिर लौट करके दिल्ली से केशव भट्ट जी सिद्धपुर में ही आए, और सिद्धपुर आकर के उन्होंने अपने घर को ही मंदिर बनाया। अब फिर क्या किया, अब मेरे द्वारा तो ये घर व्यवहार में रहा नहीं जाएगा, वैसे घर को मंदिर तो बनाया, फिर भी अब मुझे महामती प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में अपनी तरफ से साथ देने के लिए जाना है। ये समझ करके केशव भट्ट जी ने भगवान रेवादास जी को ये तारतम्य के रहस्य समझाने लगे। तो फिर केशव भट्ट जी के द्वारा भगवान रेवादास जी की जागनी हुई। देखिए अब जागनी कितनी विचित्र की बात है। 4 शब्द उनके ही द्वारा सुने,
तो 6 महीना तक ये 4 शब्द प्राणीनाथ जी के द्वारा सुनने पर भी रेवादास जी एक क्षेत्री ने दिया हुआ शब्द करके रटन लगाते रहे, उनकी जागृति नहीं हुई। ये 4 शब्द केशव भट्ट जी ने सुने तो इनकी जागृति हुई, और प्राणीनाथ जी के द्वारा अपनी आत्मा को जगा करके आए तो केशव भट्ट जी के द्वारा फिर से भगवान रेवादास जी की जागनी हुई। अब केशव भट्ट जी ने कहा, अब मैं तो प्राणीनाथ जी की सेवा में जा रहा हूँ, ये घर को मंदिर बनाया हूँ, आप वैसे पहले से ही तीर्थ गुरु हो, मंदिर में रहते हो, महंत हो, अब ये अपना मंदिर को संभालो, जो कुछ करना हो करो, मैं निकल गया करके अपने घर को मंदिर बना करके भगवान रेवादास जी को सौंप करके केशव भट्ट जी निकल चले और दिल्ली में जा करके फिर प्राणीनाथ जी से मिलते हैं, और उनको प्राणीनाथ जी ने केशव भट्ट जी से नाम परिवर्तन करके केशवदास नाम रखा। और ये जो केशवदास जी है, जिनके इस तरह से 4 शब्द सुनते ही जागनी हुआ, ये केशवदास जी है। महामती प्राणीनाथ जी ने अंतिम समय में ये वाणी को जिल्द बांधने की सेवा कार्य को सौंप दिया। ये 18,758 चौपाई वाणी जो है ना, ये वाणी जिल्द बांधने की सेवा करने वाले यही केशव भट्ट जी, जो केशवदास नाम से अब जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये आत्मा की जागनी हुई। तो ये तो रेवादास जी के माध्यम से केशवदास जी की जागनी की बात है। अब महामती प्राणीनाथ जी सिद्धपुर से पालनपुर पहुंचे थे। अब पालनपुर से होते हुए फिर आगे बढ़ चले तो प्राणीनाथ जी ने विचार किया, अब पास में ही मेड़ता है, तो मेड़ता शहर जो है मीराबाई की नगरी है। अब महामती प्राणीनाथ जी ने विचार किया, अब मुझे यहाँ से मेड़ता शहर के अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि मीराबाई जो श्री कृष्ण जी की भक्ति में तल्लीन थे, उन्होंने जो कृष्ण भक्ति की, गौलकी श्री कृष्ण जी की भक्ति की, और अभी महामती प्राणीनाथ जी अक्षराते श्री कृष्ण जी की भक्ति ये तारतम के माध्यम से प्रकाशित करते जा रहे हैं। और मेड़ता शहर जो पहले से एक पावन पवित्र सिद्ध भूमि, और उस स्थान में भी जा करके उस स्थान का भी दर्शन करे, और कोई परमधाम की ब्रह्म वासना जिज्ञासु आत्मा हो तो तारतम के द्वारा उनके भी हृदय को प्रकाशित करें। ऐसे लक्ष्य को लेकर के जैसे ही प्राणीनाथ जी पालनपुर से होते हुए मेड़ता शहर के अंदर प्रवेश करने लगे, वहां मेड़ता शहर के अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, अब सिद्धपुर से मेड़ते पहुंचे धाए, लावानंद ज्योति सो चर्चा करी बनाए। तो वहां पर लावानंद ज्योति करके एक जैन संप्रदाय के चमत्कारी साधु थे। तो कोई भी साधु महात्मा बाहर से आते थे तो मेड़ता शहर के अंदर इतना आसान से प्रवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि लावानंद यति वो एक चमत्कारी साधु, जैन संप्रदाय के साधु, उनका नियम क्या था, जो कोई भी मेड़ता शहर के अंदर आना चाहते हैं तो पहले लावानंद यति के साथ में शास्त्रार्थ करना पड़ता था। तो शास्त्रार्थ में अगर विजय प्राप्त किया तो उनको अंदर आने देते थे। अगर लावानंद यति ने जीत लिया, वो जो आ रहे हैं वो हार गया तो बाहर से ही भगा देते थे। तो ऐसी स्थिति थी। जैसे प्राणीनाथ जी अपनी सुंदर साथ की जमात को लेकर के मेड़ता के अंदर प्रवेश करने लगे तो लावानंद यति का चुनौती आया, कहाँ प्रवेश कर रहे हो, मेरे साथ में शास्त्रार्थ करो, अगर विजय प्राप्त करोगे तभी अंदर जाने को मिलेगा। तो अब शास्त्रार्थ होने लगी। 10 दिन चर्चा में भय ठौर ठौर हुआ जब बंदा, तब कही महात्म मेरो गयो मेरे मार्ग का प्रबंध। चर्चा चलते चलते 10 दिन का समय व्यतीत हुआ। अब लावानंद यति तो अपनी चमत्कार विद्या के द्वारा पता नहीं तंत्र मंत्र क्या क्या करके क्या क्या करना चाहते हैं, परंतु जहां कहीं भी जो भी तंत्र विद्या को, मंत्र विद्या को, जो कुछ भी साधते हैं, प्राणीनाथ जी ने ठौर ठौर में जगह जगह बंद कर दिया। लावानंद यति का कुछ नहीं चला। जब इस तरह से शास्त्रार्थ में हारने लगा तो अब मेरा कुछ नहीं चलने वाला है, तो कुछ उपाय करना पड़ेगा करके फिर चमत्कार विद्या के द्वारा वो क्या करने लगा, पहाड़ को ही उठा करके प्राणीनाथ जी को प्रहार करने के लिए सोचा।
घोर पर्वत को उठाना चाहता है, वृक्ष को उठाना चाहता है, उठा करके प्राणीनाथ जी को प्रहार करना चाहता है, परंतु उसका वो तंत्र मंत्र विद्या ने कुछ काम किया नहीं। पेड़ हिलता ही नहीं, पहाड़ उड़ता ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, घोर पर्वत उठाया नहीं, तब हार के बैठा ठौरा। घोर उठता नहीं, पर्वत कुछ उठता नहीं, उसका चमत्कार विद्या कुछ नहीं लगा, तो अंतिम में जाकर के हार करके एक जगह में मौन धारण करके रहना पड़ा। अब लालदास जी कहते हैं, पंच वासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और। महामती प्राणीनाथ जी जिनके अंदर पंच शक्ति पंच दैवत समावेश है, ऐसे अलौकिक पंच शक्ति जिनके अंदर समावेश है, ऐसे स्वरूप के सामने में ऐसी साधारण तंत्र मंत्र विद्या का क्या जोर चलेगा। तो यहाँ प्राणीनाथ जी के अंदर के पंच शक्ति का परिचय भी लालदास जी महाराज देते हैं। तो प्राणीनाथ जी के अंदर की पंच शक्ति क्या है। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हीन, नूर हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मील भई महामत, वेद कतीब पहुंचे शरत। इस तरह से वाणी में कहा है। तो प्राणीनाथ जी के अंदर स्वयं अक्षरातीत धाम धनी का आवेश शक्ति विद्यमान है। श्री धनी जी को जोश, ये एक शक्ति है। आत्म दुल्हीन, श्यामा जी महारानी की शक्ति भी प्राणीनाथ जी के अंदर ही विद्यमान है, ये दूसरा शक्ति है। नूर, तारतम का शक्ति, तारतम का प्रकाश जो है, ये भी प्राणीनाथ जी के अंदर ही, ये तीसरा शक्ति है। और हुकुम, जो हुकुम का स्वरूप का शक्ति रूहल्ला इमाम के रूप में आए हैं, ये शक्ति भी प्राणीनाथ जी के अंदर ही विद्यमान है, ये चौथा शक्ति है। और बुद्ध यानी कि वो जागृत बुद्धि का शक्ति, ये जागृत बुद्धि का शक्ति भी प्राणीनाथ जी के अंदर है। तो इस तरह से पांच शक्ति जहां पर उपस्थित है, ऐसे साधारण चमत्कार विद्या के घमंड वाले साधु के तंत्र मंत्र का क्या काम करेगा, उसका कुछ नहीं चला। हार करके अंतिम में एक तरफ मौन धारण करके बैठे। अब महामती प्राणीनाथ जी अपने सुंदर साथ की जमात को लेकर के मेड़ता शहर के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। अब जैसे मेड़ता शहर में पधारे, प्राणीनाथ जी तो जहां कहीं भी जाते हैं एक स्थान लेते हैं और वहां बैठ करके चर्चा को प्रारंभ करते हैं। एक हवेली लेके तहां विराजे श्री राज, चर्चा बड़ी हो वही रहा न कोई काज। एक हवेली लिया और वहां पर चर्चा प्रारंभ किया। अब चर्चा की शोर चारों तरफ फैलने लगा। तो कहते हैं, शोर पड़िया शहर में, आवत सब खलक, घेर रहे मद मक्खी ज्यों, कोई आए दीन बीच हक। चर्चा की बातें सब तरफ फैलने लगा। तो बहुत सारे लोग प्राणीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, चर्चा श्रवण करने के लिए आए और यहाँ की सुंदर बैठक के लिए कहा कि घेर रहे मधुमक्खी ज्यों। जिस तरह से वो मधुमक्खी की जो रानी होते हैं ना, उसको चारों तरफ से मधुमक्खी घेर करके रखते हैं। तो जहां जहां वो जाते हैं सारे मधुमक्खी की जमात उधर ही जाते हैं। तो ये सुंदर बैठक महामती प्राणीनाथ जी की वही उदाहरण से समझाया है। प्राणीनाथ जी बीच में विराजमान है, चारों तरफ सारे आत्मा प्राणीनाथ जी के चर्चा श्रवण करने के लिए उपस्थित है, सब मगन है। ऐसी आनंद की जागरणी लीला यहाँ पर चलने लगी। तो बहुत सारे आत्माएं आए और अपनी अपनी अंकुर माफक चर्चा का लाभ उठा रहे हैं, आत्मा जागृत कर रहे हैं। इसी बीच में अब मेड़ता में महान महान आत्माएं प्राणीनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ कहा, अग्रवाल बनिया मिने आया राजा राम, समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम, झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, ल्याया ईमान अर्श पर पहुंचा परवर दिगार। इस तरह से सुंदर साथ के आने के क्रम में राजाराम भाई और झांझन भाई महामती प्राणीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए और ये आत्मा भी आकर के प्राणीनाथ जी की चर्चा सुने। तो इनकी भी आत्मा जागृत हो गई। सारा परिवार सहित आकर के प्राणीनाथ जी के चरण में लगते हैं और इन आत्माओं की भी आत्मा जागृति होती है। और ये राजाराम भाई और झांझन भाई
ऐसे महान आत्मा हैं। अब जैसे ही इन आत्माओं की जागनी हुई, तब इन आत्माओं से ये जो संसार का कार्य व्यवहार अब संभालने की स्थिति नहीं रही। वो बहुत बड़े सेठ हैं, व्यापार बिजनेस बहुत सारा फैला हुआ है। तो अब ये आत्माएं आकर के प्राणीनाथ जी से कहने लगे, आज तक हम ये संसार के कार्य करते रहे अज्ञानता में, अब हमें आपके ज्ञान के द्वारा आत्मा जागृत हुई है हमारी, अब हम ये संसार के कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके साथ में हम भी धर्म प्रचार की यात्रा में निकलेंगे। ये हमारा जो भी व्यापार बिजनेस धन संपत्ति जो भी है, ये सब आपके चरण में समर्पित कर देते हैं और हम भी आपके चरण में समर्पित होंगे और आपके साथ में धर्म प्रचार की यात्रा में निकलेंगे। इस तरह से राजाराम भाई झांझन भाई कहने लगे। तो प्राणीनाथ जी ने विचार किया, ये दोनों ये जो इतना व्यापार बिजनेस का कार्य जो कर रहे हैं और इतना धन कमा रहे हैं, तो ये सारा ये लोग अपने भाव के द्वारा मुझे समर्पित कर रहे हैं और धर्म का सेवा करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो प्राणीनाथ जी ने कहा, देखो राजाराम भाई झांझन भाई जी, धर्म का सेवा करने के लिए कोई शारीरिक रूप में साथ में होकर के भी करते हैं, कोई भावनात्मक रूप में साथ में होकर के भी करते हैं। तो अभी तक तुम लोग यहां रह करके जो भी धन कमाई किया, जो कुछ भी किया, अपने परिवार के लिए अपने शरीर के लिए एक संसार का कार्य समझ करके किया। अब ये सारा मुझे सौंप रहे हैं, तो ये सब अब मेरा हुआ। अब मैं तुम दोनों को हुक्म करता हूं कि ये जो मेरा कार्य है, तुम लोग मेरा सेवक के रूप में रह करके ये सेवा कार्य को संभालो और यहां से जो धन अर्जन होगा उसके द्वारा जागनी यात्रा में सुंदर साथ का सेवा किया जाएगा। क्योंकि धर्म की सेवा करने के लिए भी धन तो चाहिए ना, तो इसलिए तुम दोनों यहां से ये सेवा कार्य के द्वारा जो धन आएगा उस धन के द्वारा धर्म की सेवा करो, जागनी कार्य की सेवा करो, इससे बढ़कर के दूसरा सेवा नहीं हो सकता है। इस तरह से अब तक वही काम कर रहे थे राजाराम भाई झांझन भाई, अपना समझ करके, अपना एक घर व्यवहार का कार्य समझ करके कर रहे थे। अब वही काम फिर से कर रहे हैं। ये सारा प्राणनाथ जी की सेवा है, तो सेवा भाव के द्वारा का सेवा कर रहे हैं। अब आगे यहां से जितनी भी जागनी यात्रा के लिए, सुंदर साथ के लिए, प्राणीनाथ जी के लिए, जिस किसी के लिए भी खर्चा पानी की जरूरत जो है, ये सारा मेड़ता के इन्हीं दोनों सुंदर साथ राजाराम भाई और झांझन भाई ही संभालते हैं। और यहां तक महमती प्राणीनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम में पहुंच करके 3 साल का समय व्यतीत हो चुका होता है, तब भी राजाराम भाई झांझन भाई के द्वारा ही इतने सारे सुंदर साथ की सेवा होती रहती है, जो बात छत्रसाल जी को भी पता नहीं चलता है, जो आगे हम प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो ऐसे महान महान आत्माओं की जागनी ये मेड़ता के भूमि में हुआ, और भी बहुत सारे आत्माओं की जागनी हो रही है। तो फिर राजाराम भाई को जरा सा एक अपना समस्या था कि उनकी बेटी जिनका नाम ललिता थी, तो ललिता थोड़ा सा शरीर से कुब्जे थे। तो प्राणीनाथ जी से अर्जी किया कि हे प्राणीनाथ जी, ये ललिता जो मेरी बेटी है शरीर से ऐसे अशक्त है, इसीलिए अब हमारे में शादी कराना तो होता ही है, परंतु ऐसी स्थिति होने से शादी कराना भी बनता नहीं। आप कुछ कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, कहते हैं। तो प्राणीनाथ जी ने राजाराम भाई जी से कहा, चलो कोई बात नहीं, परंतु एक काम करना, ललिता बाई के अंदर की जो भक्ति है, ये भक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण जी के साथ में ही इनका आत्मा का संबंध रहेगा, इसलिए इनके शादी में जितना खर्चा लगेगा उतना ही खर्चा करके एक सुंदर मंदिर बनाओ, श्री कृष्ण जी के स्वरूप का स्थापना करो और समझो कि मैंने अपनी बेटी को श्री कृष्ण जी के साथ में शादी करा दिया हूँ, आत्मा का संबंध जुड़ा दिया हूँ। तो ये भाव से प्राणीनाथ जी समझाते हैं। फिर राजाराम भाई ने सुंदर एक मंदिर बना करके तैयार किया और ललिता को अब उसी मंदिर में प्रार्थना करना, पूजा करना, भजन करना, भक्ति करना, ये समय बीतता जा रहा है। फिर समय आने पर जब महमती प्राणीनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचेंगे और वहां पर अपनी लीला को जाहिर करेंगे, तो फिर ललिता बाई को भी
पद्मावतीपुरी धाम में ही बुलाते हैं और वहां पर जो भी लीला होगी वो आगे हम पन्ना जी की वित्त के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो ये राजाराम भाई की जो बेटी ललिता की प्रसंग भी यहाँ पर जुड़ जाता है और भी बहुत सारे आत्माओं की जागनी होती रही। अब महमती प्राणीनाथ जी ने जो बात सूरत से ही अपने मन में लिया था कि औरंगजेब बादशाह के साथ में धर्म युद्ध करने के लिए कोई हिंदू राजा आगे आ जाए, तो प्राणीनाथ जी ने मेड़ता से ही वो जशवंत सिंह राजा के विषय में बात सुनी। तो अटक पार के राजा जशवंत सिंह थे, तो अब चिट्ठी लिख करके तैयार किया और गोवर्धन भाई को कहते हैं कि गोवर्धन भाई जाकर के अटक पार में जशवंत सिंह को ये चिट्ठी का संदेश देना, न जाने उनके अंदर एक बल है धर्म रक्षा के लिए, तो वो आगे आ जाएं। तो इस तरह से सुनी बात जब जशवंत की, तब पाती लिखी दोए, भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचाने सोए। गोवर्धन भट्ट महमती प्राणीनाथ जी की आज्ञा को लेकर के अब ये संदेश पहुंचाने के लिए जाते हैं। अटक पार पहुंच के खबर दई उन्हें जाए, ये अंकुर बिना क्या करे, रहा रस न चर्चा ताए। गोवर्धन भाई अटक पार जा करके जशवंत सिंह को संदेश तो दिया, धर्म रक्षा के लिए आगे आने के लिए प्राणीनाथ जी की आग्रह है करके, परंतु उनमें अंकुर तो था नहीं, बेचारा कुछ नहीं कर सका, ये भी हो रही है। अब इस तरह से महमती प्राणीनाथ जी मेड़ता में ही अपनी ये जागनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी बीच में अब एक नया प्रसंग क्या जुड़ गया, यहाँ लालदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। तहाँ 4 मास लगा रहे मेड़ता में इन बखता, एक दिन बाहर चलते मार्ग में चले तिता। 4 महीने तक यहाँ मेड़ता में रहना हुआ। इसी 4 महीना के बीच में एक दिन का प्रसंग है। ऐसे संध्या के समय में प्राणीनाथ जी ऐसे टहलने के लिए बाहर निकले थे। उस समय में क्या हुआ, बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुने आवाज को दिल विचार किया, तब महमती प्राणीनाथ जी ऐसे टहल रहे थे तो मस्जिद में मुल्ला बांग पुकार रहे थे। वो बात जब प्राणीनाथ जी के कान से सुनी, अब वो शब्द के ऊपर प्राणीनाथ जी चिंतन करने लगे। तो वो बांग फूंकते समय वो शब्द क्या उच्चारण हो रहा था, तो लालदास जी महाराज यहाँ कहते हैं, ऊपर चढ़ा मुल्ला कलमा कहा, ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कहे खबर अल्लाह। इस तरह से ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये शब्द वो वांग फूंक रहे थे। मस्जिद के मुनारे से ये आवाज आ रहा था। जैसे ही महमती प्राणीनाथ जी ने ये शब्द सुनी, ये शब्द के द्वारा अंतर हृदय को स्पर्श किया। प्राणनाथ जी सोचने लगे, ला तो नाही को कहा, इल्ला तो है हक, यह अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। जो ला इल्ला इल्ला शब्द उच्चारण हो रहा था ना, तो इसका अर्थ स्पष्ट हुआ, ला तो नाही को कहा और इल्ला तो है हक। तो कहने का अर्थ ला तो नहीं को कहा, मतलब गीता में जो 3 पुरुष का वर्णन किया है, 4 अक्षर और उत्तम पुरुष, अथवा जिन्हें 4 अक्षर और अक्षरातीत कहते हैं, तो अब यहां आकर के अर्थ स्पष्ट हुआ। ये ला इल्ला इल्लल्लाह 3 शब्द जो यहां सुनाई दे रहा है, ये तो वही अर्थ वाला शब्द है जो गीता ने 3 पुरुष के विषय में शब्द प्रयोग किया है, 4 अक्षर उत्तम पुरुष करके, उसी को ये ला इल्ला इल्लल्लाह शब्द के द्वारा पुकारा है। तो कहा ला तो नहीं को कहा, मतलब इधर 4 पुरुष जो नाशवंत है, तो उधर उसके लिए ला कहा जो नाही नाशवंत है, और इल्ला तो है हक। इल्ला जो है इधर अक्षर को ब्रह्म स्वरूप कहा है जो अविनाशी स्वरूप है, और उसी अविनाशी अक्षर ब्रह्म को उधर इल्ला शब्द प्रयोग किया। और इधर वेद में अक्षर से भी परे अक्षरातीत उत्तम पुरुष कहा है, उसी को उधर पुराण ग्रंथ में अथवा अभी जो यहाँ पर शब्द सुनाई दे रहा है, इल्लाह शब्द प्रयोग किया, जो इल्ला से भी परे इल्लाह है, जिस तरह से इधर अक्षर से भी परे अक्षरातीत उत्तम पुरुष है। तो ये तो वही बात है
वेद में जो 4 अक्षर अक्षरातीत की बात की, कतेब में उसी को ला इल्ला इल्लल्लाह ये 3 शब्द के द्वारा पुकारा है। तब प्राणीनाथ जी को याद आई, सतगुरु महाराज ने मुझे कहा था, ये तो श्री देवचंद्र जी कही थी, तहां से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इसका कौन दावा करे बिना हम। सतगुरु महाराज कहते थे, कतेब धर्म ग्रंथ के अंदर भी हमारे घर की बात है, और मुझे ये हुक्म किया है कुरान ग्रंथों का भी अध्ययन करके उसके शब्दों का खुलासा करके मुस्लिम धर्म संप्रदाय के अंदर आए हुए परमधाम की ब्रह्म वासनाओं को भी जागृत करा करके परमधाम ले आना करके सदगुरु का वचन यहाँ आकर के साबित हुआ। वेद के 3 पुरुष के विषय में ही कतेब में ये 3 शब्द के द्वारा कहा है। अब महमती प्राणीनाथ जी के अंदर ऐसे आत्मा बल जागृत होकर के आया। अब आकर के लालदास जी महाराज जी से कहते हैं कि लालदास, आज मैंने एक बहुत विशेष बात सुनी है। तो इस तरह से ये बात को लालदास जी के समक्ष में भी जाहिर करते हैं। तो अब यहां से आगे जो धर्म प्रचार का कार्य होगी, वेद के साथ में कतेब का प्रसंग को भी प्रमाण के रूप में जोड़ करके अब तारतम का प्रचार होगा। इसीलिए इस प्रसंग को यहाँ कहते हैं, महमत कहे ए साथ जी यहाँ लो इसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले कहो एक दिन आदम। अब लालदास जी महाराज कहते हैं, यहाँ मेड़ता तक में आने तक में सतगुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान को वेद पक्ष का प्रमाण के हिसाब से प्रचार करते आ रहे थे। अब यहां से आगे क्या होने वाले हैं, अब मोहम्मद को मिल चले। तारतम्य में वेद शास्त्रों के प्रमाण के साथ साथ में मोहम्मद साहेब का कुरान का प्रमाण, कतेब धर्म ग्रंथ का प्रमाण भी अब जुड़ करके ये दोनों धर्म ग्रंथों के साक्षी प्रमाण के द्वारा प्रकाशित करते हुए अब आगे एक धर्म स्थापना की बात जाहिर होगी। ये भाव को भी यहाँ पर जाहिर करते हैं। तो अब यहाँ लालदास जी महाराज के साथ में आकर के महमती प्राणीनाथ जी कहते हैं, लालदास को कहा आज एक बात पाई, तब अर्ज करी लालदास ने ये हमको देव दिखाई। लालदास जी को कहा कि आज एक नई बात, मुझे ऐसी बात मिली है, सुनने में आया है। तो लालदास जी महाराज अर्जी करते हुए कहते हैं, धनी जी आप कृपा करके वो बात मुझे भी बताइए, क्या बात है। तब लालदास जी महाराज को ये सारी बातें बताने लगे। सतगुरु महाराज ने अपने समय में किस तरह से संकेत किया था, वो बात आज यहां आकर के किस तरह से मिल रही है। तो इस तरह से अब आगे मोहम्मद साहेब की जो कुरान की बात को भी यहां तारतम्य में मिलन करा करके धर्म प्रचार के लिए आगे निकलते हैं। तो अब लालदास जी महाराज और प्राणीनाथ जी के बीच में ये सारी बातें हुई। अब प्राणीनाथ जी सोचते हैं, आप तो मुझे दिल्ली में जा करके औरंगजेब बादशाह को सच्चा धर्म का संदेश देने के लिए और दीन इस्लाम का पैगाम देने के लिए किसी भी चीज का कमी नहीं रहेगा और कोई भी आपत्ति नहीं होगी। जब उनकी ही आस्था का एक धर्म ग्रंथ कतेब ग्रंथ के अंदर भी ये सारी बातें इस तरह से लिखे हुए हैं, तो इसी बात को जाहिर करके मैं उनको संदेश भेजूंगा। तो फिर वो किस तरह से मेरा संदेश को ठुकराएगा, जरूर नहीं ठुकराएगा। तो अब प्राणीनाथ जी इस तरह से बादशाह को यही कुरान के शब्दों के आधार पर संदेश भेजने की सोच बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो अब आगे पूरी तरह से प्राणीनाथ जी के धर्म प्रचार यात्रा में तारतम के साथ में कलमा यानी कि ये कतेब ग्रंथ का विषय भी जुड़ जाता है। तो वेद और कतेब दोनों ग्रंथ का प्रमाण को पेश करते हुए आगे धर्म का प्रचार करेंगे। कई बार हमें वाणी के अंदर, वित्त के अंदर ये कतेब धर्म ग्रंथ का शब्द को देखते हुए, सुनते हुए जरा सा मन में एक संदेह होता है कि ये धर्म के अंदर, तारतम्य के अंदर, वित्त के अंदर, वाणी के अंदर ये मुस्लिम धर्म ग्रंथ का शब्द क्यों आया है। तो महमती प्राणीनाथ जी स्वरूप तो वो तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है ना। तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को तो हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय वाले हो,
जबकि धनी सबों का एक करके कहा तो उनके आत्मा चेतना यहाँ अनेक रूप में भले ही विभक्त हुआ हो, आखिर भजन भक्ति तो एक परमात्मा के ही करते हैं ना। तो इसीलिए वो परमात्मा को भजते समय अपनी अपनी भाषा से भजते हैं। जो अपनी भाषा है उस भाषा के द्वारा परमात्मा को भजते हैं। इसलिए परमात्मा के विषय में हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से परमात्मा की साधना करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथ के शब्द के आधार पर ही करेंगे। मुस्लिम धर्म के शास्त्र के आधार पर आस्था रखने वाले उसी शब्द के आधार पर ही आस्था रखेंगे। महामती प्राणीनाथ जी को तो ये कोई एक धर्म के लिए, कोई संप्रदाय के लिए, कोई जाति के लिए तारतम्य के प्रकाश के द्वारा संबोधन नहीं कर रहे हैं। प्राणीनाथ जी स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। इस जगत में सारी आत्माओं को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए तारतम्य का प्रकाश लेकर के ये संसार के बीच में प्रकट हुए हैं। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने वेद के ऊपर जिनका आस्था है, वेद के शब्द के आधार पर ही परमात्मा का पहचान दिया। कतेव धर्म ग्रंथ के ऊपर जिसका आस्था है, कतेव धर्म ग्रंथ के शब्द के आधार पर ही परब्रह्म परमात्मा का पहचान दिया। प्राणीनाथ जी की एकमात्र मकसद है, एकमात्र उद्देश्य है, संसार की सभी चेतना को परमात्मा का स्वरूप का पहचान हो। भाषा कोई भी हो, भेष कोई भी हो, धर्म और संप्रदाय का नाम कोई भी लिया हो, एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान हो। इसके लिए कौन से भाषा से क्या प्रमाण दे करके समझाने पर समझेंगे, प्राणीनाथ जी उसी के लिए आगे ले आते हैं। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने वेद का शब्द भी लिया, कतेव का शब्द भी लिया, और दोनों धर्म ग्रंथों के शब्द ने संकेत किया हुआ, लक्ष्य किया हुआ एक परब्रह्म परमात्मा की स्वरूप की पहचान जगत के बीच में प्रकट करके समझाया है। महामती प्राणीनाथ जी अपनी वाणी के माध्यम से कहते हैं, हे साधकों, धर्म के नाम पर ये भाषा भेष के आधार पर लड़ाई लड़ना झगड़ना ये बंद करो। भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने असल, ये भेष और भाषा के पीछे मत पड़ो। उसके अंदर की जो गूढ़ रहस्य है, अर्थ क्या है, उसको समझने का प्रयास करो। अंतर अर्थ को समझने का अगर प्रयास करोगे तो वेद और कतेव दोनों धर्म ग्रंथ में एक ही परमात्मा, एक ही साहेब के विषय में बताया है। इसीलिए प्राणीनाथ जी कहते हैं, ये तारतम्य सिद्धांत में वेद और कतेव दोनों ग्रंथ एक साक्षी के रूप में, प्रमाण के रूप में हैं। या कुरान या पुराण ये दो कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। देखिए महामती प्राणीनाथ जी की वाणी, या कुरान या पुराण, या तो कुरान का शब्द हो या तो पुराण का शब्द हो, ये दो कागज प्रमाण, ये वेद और कतेव अथवा कुरान और पुराण दोनों ग्रंथ परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के लिए संदेश है, चिट्ठी है, और ये दोनों ग्रंथ तारतम्य के लिए प्रमाणित ग्रंथ है। ये दो कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पास। प्राणीनाथ जी कहते हैं, ये वेद कतेवों के गूढ़ रहस्य जो है ना, मैं ही इसको खोल सकता हूं, क्योंकि परमात्मा ने, धामधनी स्वरूप ने, सतगुरु स्वरूप ने मुझे वो अंतर शक्ति प्रदान किया है। इसलिए मैं इन शास्त्रों के, वेद कतेवों के शब्दों के रहस्य को खुलासा कर सकता हूं, वो भी मेरे अक्कल के द्वारा नहीं, अंदर आए के खोले प्राणनाथ, मेरे अंतर हृदय में स्वयं अक्षरातीत प्राणों के नाथ प्राणनाथ धनी विराजमान होकर के ये वेद कतेवों के रहस्यों को खुलासा कर रहे हैं। तो इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी ने एक संदेश के रूप में, एक प्रमाणित ग्रंथ के रूप में वेद और कतेव दोनों को समभाव से लिया है। ये दोनों ग्रंथ परमात्मा के ही जुबान से उच्चारित वाणी है। इसीलिए वो वाणी में कहते हैं, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। चाहे अल्लाह का कलाम कतेव वाणी के रूप में आए हो, चाहे शास्त्र पुराण या वेद ऋषि महर्षि शास्त्रकारों के सुखदेव वेदव्यास जी के द्वारा आए हो,
ये सब सुख मोमिन ले बही। ये सारा धर्मशास्त्रों के गूढ़ रहस्य को समझ करके, इसके वास्तविक अर्थ को समझ करके इसका सुख तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही लेंगे, क्योंकि हक रचना का भेद परमात्मा के रचना से ही अलग अलग वाणी में, अलग अलग भाषा में ये शब्द धरती के बीच में जाहिर हुआ है। शब्द भले ही अलग अलग भाषा में हो, परंतु अंदर की शक्ति वो परमात्मा की रचना के द्वारा ही उच्चारित वाणी है, ये शब्द है। इसीलिए हमें उसको आत्मा भाव से लेना होता है। जब हम धर्म के नाम पर अपने आप को एक संप्रदाय का छाप अथवा जाति का छाप लगा देते हैं ना, उस समय में हमें एक ग्रंथ के प्रति जरा सा भाव आता है ना, दूसरे ग्रंथ के प्रति बिल्कुल ही नफरत होता है। यह तो देह बुद्धि की बात है। प्राणनाथ जी कहते हैं देह बुद्धि से नहीं, आत्मा बुद्धि को जागृत करके परमात्मा का चिंतन करो। जब हम अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान करने लगेंगे ना, आत्मा भाव से देखने के बाद, न मैं हिंदू, न मैं मुस्लिम, न मैं स्त्री, न मैं पुरुष, न मैं ब्राह्मण, न मैं शूद्र, न मैं देशी, न मैं परदेशी, मैं बस आत्मा हूं और मेरा संबंध परमात्मा से है। और आत्मा और परमात्मा के बीच के बिछड़े हुए संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए परमात्मा ने ही अपना संदेश धर्म शास्त्र के रूप में वेद के अंदर, कतेव के अंदर भेजा है, जहां पर आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय की बात की है सांकेतिक रूप में। और उसी संकेत को तारतम्य के माध्यम से जाहिर करके आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दृढ़ किया गया है। ये बात जब समझ में आएगा ना, तब जाकर के कोई भी धर्म का संदेश हो, कोई भी ज्ञान हो, वो आत्मा उद्धार के विषय की जो बात है वो अपना लगता है। गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा, चाहे हिंदू के घर के आईना हो, चाहे मुस्लिम के घर के आईना हो, जब व्यक्ति आईना को देखता है ना, वो अपना ही चेहरा को दिखता है। इसी तरह चाहे वेद अध्ययन करे, चाहे कतेव अध्ययन करे, जब आत्मा भाव से हम इन वेद कतेवों का अध्ययन करेंगे ना, वेद में भी अपनी आत्मा की महिमा को दर्शन कर सकते हैं और कतेव में भी अपनी आत्मा की महिमा को दर्शन कर सकते हैं। और दोनों ग्रंथ में भाषा अलग होने पर भी महिमा आत्मा की है और महिमा परमात्मा की है। भाषा अलग हुआ तो क्या हुआ, जैसे हम पानी कहते हैं, जल कहते हैं, नार कहते हैं, आब कहते हैं, वाटर कहते हैं, तो ये शब्द तो अलग अलग हुआ ना। तत्वतः अगर देखे तो तत्व तो एक ही है ना। इसीलिए चाहे आत्मा कहे, चाहे रूह कहे, कुरान के शब्द में रूह कहा, वेद के शब्द में आत्मा कहा, आखिर आत्मा कहे चाहे रूह कहे, अंदर चेतना की बात है ना। वो चेतना को, वो शक्ति को पहचान करे, मैं वो अंदर की शुद्ध चेतना हूं। ये जब पहचान होने के बाद उसको चाहे रूह कहे चाहे आत्मा कहे, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। पानी कहे तो प्यास मिटेगा, जल कहे तो वो प्यास नहीं मिटेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्यास मिटाने के लिए चाहे मैं जल पी रहा हूं कहिए, चाहे पानी पी रहा हूं कहिए, वो जो पदार्थ है, वो वस्तु है, उसका काम है प्यास को मिटाना। इसी तरह अंतर चेतना का पहचान होने के बाद, चाहे उसको आत्मा कहे, चाहे उसको रूह कहे, चाहे वासना कहे, चाहे सुरता कहे, चाहे जीव कहे, कोई भी शब्द हो, शब्द से क्या फर्क पड़ेगा। और आत्मा के संबंध जो एक परमात्मा है, वो परमात्मा के साथ में जुड़ने के बाद उन्हें वेद के द्वारा ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, कतेव के द्वारा खुदा कहा। तो महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेव, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पावे भेद। वेद ने जो परमात्मा के विषय में कहा है, कतेव ने भी वही परमात्मा के विषय में खुदा शब्द के द्वारा कहा है। दोनों बंदे एक साहेब के, वेद के आधार पर साधना करने वाले हिंदू और कतेव के आधार पर साधना करने वाले मुसलमान, ये दोनों अंततोगत्वा एक ही परमात्मा के बंदे हैं, एक ही परमात्मा की वंदना करने वाले, साधना करने वाले चेतना आत्मा स्वरूप है।
परंतु प्राणीनाथ जी कहते हैं पर लड़त बिना पावे भेद, अंदर की वो भेद समझ ना पाने के कारण धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने कहा धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना बंद करो। सोई खुदा सोई ब्रह्म, चाहे खुदा कहो चाहे ब्रह्म कहो, एक परमात्मा के विषय की बात है, शब्द अलग अलग हुआ है। अब आज हमारे घर के जो बच्चे लोग इंग्लिश किताब को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या अब बच्चे अमेरिकन हो गया? ऐसा तो नहीं है ना। वो अपनी भाषा को, एक इंग्लिश भाषा को अध्ययन कर रहा है, इंग्लिश भाषा उच्चारण करते ही बोलते ही अब वो अमेरिकन हो गया, तो फिर उसको घर का सदस्य करके कैसे रखेंगे? इसी तरह किसी ने साधना के मार्ग पर खुदा शब्द प्रयोग किया, रूह शब्द प्रयोग किया, अल्लाह शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब क्या अब मुसलमान ही हो गए? किसी ने ब्रह्म शब्द प्रयोग किया, आत्मा शब्द प्रयोग किया, तो इसका मतलब क्या वो हिंदू हो गए? शब्द के हिसाब से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। एक संबंध होनी चाहिए कि मैं आत्मा स्वरूप हूं। ये धर्म का जो संप्रदाय का नाम है, एक जरा सा एक आधारशिला है, ये भी चाहिए अपनी जगह में, इसका भी एक मान्यता है अपने आप में। परंतु जितने भी धर्म का नाम ले, संप्रदाय का नाम ले, इष्ट का नाम ले और धाम मंत्र का जो भी नाम ले, अगर साधना के पथ पर मैं आत्मा स्वरूप हूं और मेरा संबंध परमात्मा से है करके आत्मा और परमात्मा के संबंध को एकाकार अगर नहीं कर सकता है, वो कोई भी धर्म का काम नहीं है, कोई भी संप्रदाय का काम नहीं और कोई भी ग्रंथ का काम नहीं है। कोई भी धर्म हो, ग्रंथ हो, ज्ञान हो, शिक्षा हो, सबका सार सिर्फ इतना होना चाहिए, पकड़ने का चीज जो है मैं आत्मा स्वरूप हूं और मेरा संबंध परमात्मा से है। ये संबंध में अगर तटस्थ हो जाए, फिर सारा जगत में ही अब आत्मा स्वरूप का दर्शन करने लगेंगे। ऋषियों ने यही किया। जब ऋषि महर्षियों ने साधना के द्वारा वो अंदर की चेतना का दर्शन किया, अब वो चेतना शक्ति का संबंध परमात्मा से है करके जान लिया और वो परमात्मा ही अनंत चेतना के रूप में संसार में व्यापक हुए हैं। जैसे धर्मशास्त्र ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ऐसे ऐसे जो शब्द है ना, ये चेतना को जिन्होंने जाना, पहचाना और समझा, ऐसे ऋषियों के अंतर हृदय से कैसे आवाज निकला, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया वसुदैव कुटुंबकम। देखिए, जब ऋषियों ने अपने चेतना के उस परम स्थिति के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः शब्द प्रयोग किया ना, अब ये सर्वे के अंदर ऋषि के दिल दिमाग में सर्वे कितना था और आज हम अपने आप को ऋषि के संतति कहलाने वाले लोगों के दिल दिमाग में सर्वे के अंदर कितना आ रहा है, विचारणीय बात है। ऋषियों ने कहा वसुदैव कुटुंबकम करके, सारा विश्व ही मेरा परिवार है करके कहा, कुटुंब है करके कहा। तो जिन ऋषियों ने सारा विश्व को अपना परिवार समझा, तो ये आत्मा की चेतना की दृष्टि से समझा ना, और उन्हीं ऋषि के संतति कहलाने वाले आज हम धर्म के नाम पर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत मतांतर में बिखेर करके स्वयं को भी उसी के छाप लगा करके कैसी विडंबना की स्थिति सामने में उपस्थित हो रहा है। इसीलिए अज्ञानी जो है वो तो अज्ञानी है, कोई बात नहीं, परंतु जो जानकार है, जो समझदार है, जिसको पता है धर्म का सार, आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान और सारा जगत परमात्मा की चेतना का विस्तार है, एक परमात्मा स्वरूप है और सारे आत्मा उनकी अंगना स्वरूप है, इस चीज को जब जानते हैं तब भी देह बुद्धि में ही क्यों जी रहे हैं, सवाल यहां पर है। आत्मा भाव को क्यों जागृत नहीं कर सक रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के शब्द के उलझन में उलझना, विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय वाद और शास्त्रों के नाम पर झगड़ना, लड़ना, ये सारा मत मतांतर जो चल रहा है ना, ये सब देह बुद्धि का परिणाम है। जिस दिन आत्मा भाव जागृत होगी उस दिन बस मैं हूं, मेरा परमात्मा मेरा मालिक है, और उन्होंने ये संबंध को स्थापित करने के लिए सारा शास्त्रों के रूप में, सांकेतिक रूप में शब्द को जाहिर किया और तारतम्य ने ये सारी चीजों का खुलासा किया। इसलिए प्राणीनाथ जी ने तो देखा, इतनी विशाल हृदय के द्वारा
यही एक शब्द उठे अवनि में, नहीं कोई नेह समान, पहचान तू अक्षरातीत, रहो या हिशों लपटान। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ का शब्द हो या कोई भी अवतारी तीर्थंकर महापुरुषों के पैगंबरों की वाणी हो, सार रूप में प्राणनाथ जी कहते हैं यही एक शब्द उठे अवनि में, नहीं कोई नेह समान। प्रेम समान दूसरा चीज कुछ है ही नहीं। और ये प्रेम का सार क्या है? पहचान तो अक्षरातीत, अक्षरातीत परमात्मा का पहचान करना और उन्हीं में समर्पित हो जाना, ये संपूर्ण शास्त्र का, संपूर्ण धर्म का अथवा संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ तत्व है, सार तत्व है। ये भाव को प्राणीनाथ जी प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए महामति प्राणीनाथ जी की दर्शन, महामति प्राणीनाथ जी की यह सिद्धांत सारा विश्व को संबोधन किया हुआ सिद्धांत है। निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी, सब दुनी राह देखता, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्ता। सारा विश्व ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए पधारे हैं। इसीलिए उन्होंने एक परमात्मा के पहचान के लिए वेद के आधार पर साधना करने वालों के लिए वेद का प्रमाण देते हुए, कतेव के आधार पर साधना करने वालों को कतेव का प्रमाण देते हुए एक परब्रह्म परमात्मा का पहचान दिलाया है। इसीलिए यहाँ मेड़ता से ही अब आगे प्राणनाथ जी की जागरण यात्रा जितनी जितनी आगे बढ़ती जाएगी, वेद और कतेव दोनों ग्रंथ का प्रमाण देते हुए वो आगे धर्म प्रचार के कार्य में निकलेंगे। इसीलिए उनकी वाणी के अंदर भी ये दोनों ग्रंथ का सार शब्द है। तो हमें वो कोई धर्म का नाम, कोई संप्रदाय का नाम का बैनर लगा करके, खोल ओढ़ करके इन वाणी को चिंतन करने से वो समझ में नहीं आएगा। बस मैं आत्मा स्वरूप हूं और मेरा संबंध परमात्मा से है। मुझे ये परमात्मा के साथ में अपने संबंध को स्थापित करने के लिए अलग अलग धर्म ग्रंथ के रूप में परमात्मा ने ही ये वाणी को जाहिर किया है। इन वाणियों को चिंतन करके मुझे अपना जो परमात्मा के साथ के संबंध को स्थापित करना होगा, ये भाव को हमें जागृत करना होगा। तो ये संदेश को अब महामति प्राणीनाथ जी जन जन तक फैला रहे हैं। तो मेड़ता में जब ये सारी बातें हुई, अब प्राणनाथ जी विचार करने लगे, अब लड़ाई करने को जाए पास सुल्तान, इनको प्रथम दावत करे ये ल्यावे ईमान। अब मैं धर्म युद्ध के लिए मैं सुल्तान औरंगजेब बादशाह के पास में जाऊंगा, इनको प्रथम दावत करे, जाकर के पहले तो उपदेश देंगे, ये जरूर से जरूर विश्वास लाएंगे। क्योंकि सदगुरु महाराज ने साकुंडल और सकुमार आत्मा जगाने की विशेष बात बताए हैं। हो सकता है इन दोनों में से कोई आत्मा इनके अंदर विद्यमान है, तो मुझे उनको संदेश देना होगा। ऐसा विचार करके अब प्राणीनाथ जी 4 महीने के जागनी मेड़ता में पूरे करने के पश्चात यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर अब कहते हैं, यह विचार करके मेड़ता से चले जब, गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। मेड़ता से आगे बढ़ चले, गोकुल पहुंचे, गोकुल से मथुरा, मथुरा से होते हुए आगरा पहुंचे। तो ये गोकुल मथुरा जो है ब्रजमंडल में आकर के जब हम आत्माओं ने लीला की, तो यही गोकुल में लीला की। उस स्थान में भी महामति प्राणीनाथ जी पहुंचे। वहां जाकर के देखा, कलश ग्रंथ में जो गोकुल लीला का प्रकरण पहले ही अवतरण हो चुका था, वही स्थिति वहां पर दर्शन करने को मिला। तो प्राणीनाथ जी को अंदर से और दृढ़ निश्चय हुआ। फिर मथुरा चले गए, वहां से फिर आगे बढ़ते हुए आगरा पहुंचे। अब आगरा से तो बिल्कुल ही दिल्ली के अंदर की प्रवेश की तैयारी है। अब प्राणीनाथ जी ने विचार किया, अब दिल्ली की मेरी जो यात्रा है ना, औरंगजेब बादशाह के साथ में ये संदेश देने के क्रम में कैसे भी परिस्थितियां आ सकते हैं। तो देखा अपने पास में कोई शारीरिक रूप से अशक्त सुंदर साध भी है, कोई स्त्री जाति के सुंदर साध भी है। तो प्राणीनाथ जी ने विचार किया, इन सारे सुंदर साथ को साथ में लेकर के दिल्ली जाना अभी इस समय में स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए बाईजू महारानी को कहा कि आप ये सारे सुंदर साथ को संरक्षण दे करके आगरा में ही रहना। मैं विशेष विशेष सुंदर साथ जो पुरुष जाति के सुंदर साथ है, जो शारीरिक बल बौद्धिक बल है, इनको लेकर के दिल्ली के अंदर चला जाऊंगा। फिर जब ये दिल्ली की जो एक
यात्रा है, इसमें सफलता मिलने के बाद फिर आप सबको मैं अपने पास में बुलाऊंगा। इस तरह से कह करके आगरा में ही बैजू महारानी के संरक्षण में सुंदरसाद की जमात को रख करके यहाँ से महामती प्राणीनाथ जी दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ अब लालदास जी महाराज कहते हैं, कोई का दिना तहाँ रह के दिल्ली पहुंचे धाये, केते का साथ ठट्टे का इत पहुंचे आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी अपने जागनी कार्य के लक्ष्य को लेकर के दिल्ली शहर पहुंचे। अब आज का हमारा समय पूरा हुआ है। दिल्ली में जाकर के अब किस तरह से जागनी कार्य को आगे बढ़ाते हैं, ये प्रसंग हम कल चर्चा करेंगे। आज का प्रसंग में हमने सूरत से लेकर के प्राणीनाथ जी की दिल्ली पधारपन तक के प्रसंग के ऊपर चिंतन किया। तो आज के लिए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहरा करके प्रसंगों को विश्राम देंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। कोई का दिना तहाँ रह के, कोई का दिन तहाँ रह के दिल्ली पहुँचे धाये, दिल्ली पहुँचे धाये, केते का साथ ठट्ठे का, केते का साथ ठट्टे का इत पहुँचे आए, इत पहुँचे आए, इत पहुँचे आए। इत पहुँचे आए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।